गाइस ये कहानी है इरुमा नाम की एक लड़की की जो यहाँ पर गलती से दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है। इसकी वजह से गॉडेस उसे स्पेशल पावर्स देती है गाइस। हम देखते हैं गाइस वो उस पावर्स का क्या करता है और इरुमा के सफर में आगे क्या होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक गॉडेस को दिखाया जाता है जो कहती है तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर। तभी उससे माफ़ी मांगने लगती है, मुझे माफ़ कर दो। वो पूछता है क्यों, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही है। वो बोलती है तुम यहाँ पर गलती से टेलीपोर्ट हो गया, तुम किसी और की जगह यहाँ पर। वो बताती है जादू दो लोगों को लाने का एक जरिया है, पर उसको उस पर कन्फर्म नहीं, वो कभी भी गलती से किसी को भी उठा लाता है। ऐसे ही तुम इस जादू की छड़ी में लटक के आ गए और तुम भी इस दुनिया के अंदर आ गए, तुम्हें बुलाया ही नहीं गया था। तो अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरा काम कैसे होगा, मैं क्या करूँ, मुझे वापस भेज दो। अरे मैं वापस नहीं भेज सकती तुम्हें, चलो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें दूसरे देश में भेज देती हूँ, इससे मेरा प्रायश्चित भी हो जाएगा। कैसा, कैसी दुनिया, मतलब कैसा देश। अरे तुमने एनीमी तो देखा ही होगा, मैं उस दुनिया में तुम्हें भेज दूँगी, वहाँ पर तुम्हें मॉन्स्टर ये सब कुछ मिलेगा। चलो ठीक है। उसके बाद वो इरुमा का उसका नाम इरुमा रख देती है और कहती है तुम्हारी 17 साल तुम्हारी उम्र है और तुम्हारा नाम इरुमा रहेगा। तुम्हारे पास 3 स्किल रहेंगी, वाटर अर्थ लाइट, 3 नेचर्स होंगे। उसके बाद वो उसे कुछ पावर्स देती है और कहती है को अलग मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अब आगे तुम्हारा सफ़र अच्छा हो। उसको तभी हम हमारा इरुमा तो आसमान से ज़मीन पे गिरता है, काफ़ी स्पीड में लाइट जलती है उस टाइम। और हम अब इरुमा को देखते हैं, इरुमा देखता है कि वो एक बॉडी के अंदर आ चुका है। पहले तो वो मर चुका होता है ना, इसकी बॉडी होती है। वो तुरंत पानी के अंदर अपना मुंह देखता है और कहता है अच्छा ये मेरी बॉडी है, चलो ठीक है। उसके साथ एक बैग भी होता है, वो अपना बैग चेक करता है, उसमें कुछ खाने के लिए और कुछ सोने के सिक्के होते सब उसे दिया होता है। तभी वो अपना स्टेटस चेक करता है। अभी तो उसके सब लेवल्स एक एक लेवल की होती है, उसका लाइट अर्थ वाला मैजिक और वाटर मैजिक ये सब करके वो काफ़ी खुश होता है, कहता है ये तो रियल दुनिया है जादुई वाली। तभी वो आगे जाता है, उसे एक लकड़ी मिलती है, वो उस लकड़ी का यूज़ करके अपने लिए एक भाला बना लेता है सेफ्टी के लिए, और भाला बन के तैयार होता है। तभी वो कहता है कि यहाँ पर जड़ी बूटियाँ भी बहुत सारी होंगी मेरे काफ़ी काम आएंगी। 2 मिनट के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ढूंढ लेता है। मैंने जूस जूस में इकट्ठे तो कर लिए, पर मैंने इसे रखूँगा कहाँ पर, और मेरा बैग तो पूरा फुल भर गया है, इसमें तो कुछ आएगा भी नहीं। अरे याद आया मेरे पास आइटम बॉक्स है, और वो सब आइटम्स आइटम बॉक्स में रख लेता है। अपने मन में बोलता है थैंक यू लेडी लॉरेन, इतना कमाल का मुझे ये देने के लिए। तभी वहाँ एक लड़की की आवाज़ आती है जो चिल्ला के उसकी तरफ भाग के आती है, उसके पीछे आके छुप जाती है, कहती है मुझे बचा लो, मेरे पीछे एक रैबिट पड़ा है, वो मुझे खा जाएगा। तभी वो रैबिट वहाँ आ जाता है। इरुका कहता है यहाँ पर रैबिट इंसानों को खाते, और वो रैबिट इनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी हमारा इरुमा अपना बाहर निकालता है और उस रैबिट के सर में घुसा देता है। इरुमा बोलता है ये गॉडेस की आशीर्वाद से ही मैं ये सब कर पाया हूँ। यहाँ पर गॉडेस बोलती है इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तभी इरुमा को एक नोटिफिकेशन आता है कि आप योद्धा बन गए हैं। इरुमा उससे मना भी करता है, पर पीछे से लड़की बोलती है आपका शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। इरुमा उससे पूछता है तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो। वो लड़की बताती है मैं यहाँ जड़ी बूटी लेने के लिए आई थी, पर ये रैबिट मेरे पीछे पड़ गया। इरुमा उस लड़की से पूछता है कि मैं तुम्हारे गांव चल सकता हूँ क्या। वो कहती है हाँ बिल्कुल। और फिर इरुमा अपने उस रैबिट को देखता है, वो लड़की कहती है इसको ले चलते हैं, बड़ा टेस्टी होगा खाने में। इरुमा अपना वो बैग खोलता है, उसके अंदर रैबिट को डाल देता है। ये देख के लड़की काफ़ी शौक होती है। इरुमा कहता है ये तो मुझे छुपाना था, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। वो गाँव की तरफ चल निकल जाते हैं। फिर हमें यहाँ पर सिडोनिया को दिखाया जाता है। गॉडेस ने जिन हीरोज़ की बात की थी वो यहाँ समन होके आ चुके होते हैं। उनमें एक लड़की होती है और 2 लड़के होते हैं। तभी सामने से एक लेडी वहाँ चल के आती है। ये लोग पूछते हैं तुम हम कहाँ पर है। तभी वो लड़की बाहर आती है और अपने ऊपर का वो जैकेट का वो कपड़ा हटाती है और बोलती है तुम हीरोज़ हो, तुम्हें इस दुनिया में समन किया गया है मॉन्स्टर को मारने के लिए। और ये लड़की होती है जो, इसके पास एक स्किल होती है जो बुरे इंसान को पहचान सकती थी। इसे पता चल जाता है कि ये औरत का बहुत बुरी इंसान है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर इरुमा उस लड़की के पेरेंट्स के पास पहुँच जाता है। वो इरुमा का शुक्रिया करते हैं उनकी बेटी को बचाने के लिए। मैं एक शिकारी हूँ एंड ये मेरी पत्नी है मार्था, और ये तुम्हें दिख रहा है ये इंसान वॉर्ड है, और ये लोहार है। और उसके बाद वो छोटी बच्ची को देखता है और वो कहता है मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। वो लोग हाँ कहते हैं हाँ बिल्कुल रुक सकते हो, पर हमारे पास घर नहीं है। ताकुमी कहता है कोई दिक्कत नहीं, मैं बना लूँगा। और ताकुमी अपनी जादू से एक ही बार में ज़मीन को फ्लैट कर देता है। ये देख के वो उस शिकारी उसके पास आता है, कहता है तुम जादू भी यूज़ कर सकते हो, चलो बहुत बढ़िया है। और गाइस हम अगले दिन देखते हैं ताकुमी ने एक रात के अंदर पूरा घर बना दिया होता है।
इससे उसकी काफ़ी स्किल्स अपडेट हो गई होती है, उसने उसका बहुत यूज़ किया होता है इसलिए। यहाँ पर ताकुमो ने घर पर में सब अंदर सब कुछ अच्छे से बना लिया होता है और वो वॉइड के साथ तांबा, चांदी और कॉपर ये सब इकट्ठा करके लाया होता है और बोलता है इससे मैं अब वो इसकी ईंटें टाइप में उन्हें कन्वर्ट करेगा और अपने जादू का यूज़ करके एल्केमी नाम का जादू इसके पास उसका यूज़ करके उस ईंटों में कन्वर्ट कर लेता है उन्हें और काफ़ी खुश होता है ऐसे देख के। उसके बाद वहाँ पर वो छोटी बच्ची आती है उसको खाने के लिए बुलाने के लिए, पर वो देखती है हमारा ताकुमी तो ने अपने मैजिक को ज़्यादा ही यूज़ कर लिया होता है, इसलिए वो बेहोश हो मिलता है उसे। फिर ताकुमी को होश आता है, ताकुमी कहता है मुझे माफ़, मैंने अपने मैजिक को ज़्यादा यूज़ कर लिया था। यहाँ पर मारुता ताकुमी को काफ़ी डराती कहती है अगली बार से ऐसा मत करना और ताकुमी को एक लोशन देते हैं पीने के लिए। ताकुमी उस लोशन को पीता है तो ताकुमी ठीक हो जाता है। उसके बाद अगले दिन से मारुता और उसकी बेटी ताकुमी पे नज़र रखती है कि ताकुमी ज़्यादा काम ना कर ले। इसके बीच में ताकुमी ने काफ़ी ईंटें और काफ़ी सोने की ईंट भी बनाई, चांदी की ईंट भी बनाई और तांबे की ईंट भी बनाई और उसने कुछ बर्तन वर्तन भी बना लिए होते। और वो बोल्ट के यहाँ पर आके लोहार गति भी सीखने लग गया, मतलब लोहे के जो सामान बनाया, तलवार वलवार समथिंग। और फिर बॉट उसे कहता है कि आग तेज करो, तो वो अपने जादू से उसकी मदद भी करता था थोड़ी। और उसके साथ उन्होंने एक चाकू बनाया, काफ़ी पहला चाकू उसने, ताकुमी ने। और ताकुमी यहाँ शिकारी से पूछता है कि आपके पास जड़ी बूटी है क्या, मुझे जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके मैं एक दवाई बनाना चाहता हूँ। और उसके बाद वो कहता है नहीं मेरे पास तो नहीं है। फिर ताकुमी खुद ही अपने मतलब घर पे ही वो दवाई का जड़ी बूटी बनाने लगता है उसमें। और कहता है ये ऐसा तो मैं अपने बचपन में खेलते टाइम करते थे हम। और ताकुमी आखिरकार जड़ी बूटियों से वो दवाई बना लेता है, पर उसकी दवाई का रंग थोड़ा फीका होता है। और फिर वो जंगल में जाता है और कुछ जड़ी बूटियों को टेस्ट करने लगता है। और उसे नहीं पता था वो जड़ी बूटी जहरीली होती है, इससे ताकुमी की तबीयत खराब हो जाती है और उल्टी करने लगता है। उसके बाद वो अपनी हीलिंग वाले स्पेल से अपने आप को हील कर लेता है। तभी वहाँ पीछे से एक सूअर आ जाता है और जंगली सूअर होता है, ये ताकुमी से दिखता है, ये कहाँ से आ गया। उस सूअर को तो ताकुमी को बहुत गुस्से से दिख रहा होता है, भाई सूअर इसे मार ही देगा। और ताकुमी के ऊपर अटैक करने आता है, पर उससे पहले ताकुमी अपना हथियार उठा लेता है। बट उस हथियार उठाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, सूअर उसके ऊपर हमला करता है। इसे देख के ताकुमी वो तो काफ़ी घबरा जाता है और अपने भाले से सूअर को मारता है। पर हम देखते हैं वो भाला टूट जाता है, सूअर को एक खरोच भी नहीं आती है। और धीरे धीरे ताकुमी करके अपने सारे स्पेल का यूज़ करता है। ताकुमी अपनी लाइटनिंग वाली फायर वाले उसका यूज़ करता है। उसके बाद अपने रॉक वाले से सूर के ऊपर हमला करता है, पर सूर को कुछ नहीं होता है। उसके बाद उसे एक मकड़ी दिखती है जो पॉइजन टाइप मकड़ी। वो ताकुमी से देख के शॉक होता है काफ़ी, और वो मकड़ी भी ताकुमी को देख रही होती है, वो पीछे ही होती है और सूअर के पीछे पड़ी होती है। और वो थोड़ी इंजर्ड होती है, घायल होती है। वो सूअर के ऊपर हमला कर देती है ताकुमी को बचाने के लिए, बट वो बचा नहीं पाती। ताकुमी कहता है आखिरी मौका है, मेरे पास एक ही हमला बचा है। और वो अपने लाइट वाले हमले का यूज़ करता है, जिससे वो ये सामान क्रिएट करते हैं, वो वाला जादू। और ये जादू आखिरकार इस सूअर के ऊपर काम कर जाता है, ये सूअर एक ही अटैक में मारा जाता है। उसके बाद वो उस मकड़ी को देखता है, वो मकड़ी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है ताकुमी को बचाते टाइम। पर ताकुमी अपने स्पेल का यूज़ करता है और उसको मकड़ी को हील करने लगता है। और कुछ देर में वो मकड़ी हील हो जाती है और ताकुमी के साथ जाने के लिए बोलती है। ताकुमी उसे अपना पेट बना लेता है और गाँव में वो सूअर को उठा के ले आता है। गाँव वाले सूअर को देखते हैं, वो इतना बड़ा सूअर, और बातें करने लगते हैं, ताकुमी तुमने इसे कैसे मार लिया। काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी बात है सूअर को मारना। और फिर बच्ची भी कहती है कि ताकुमी ये क्या है, ये आपने इसे क्या पाल के रखा है इस मकड़ी को। और सारे गाँव वाले इस मकड़ी को देख के डर जाते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर ही है ना इनके लिए। तो वही कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम ताकुमी कुछ भी कर सकते हो, तुम किसी को भी पाल सकते हो। और यहाँ पर शाम के टाइम वो सुअर के दांत निकाल के ताकुमी को दे देता है, कहता है लो ताकुमी तुम्हारे सुअर के दांत ऐसे शहर में बेच देना। और ताकुमी इनसे बात कर रहा होता है, खाते पीते टाइम में मज़े कर रहे होते हैं। और ताकुमी इनसे पूछता है पास में कोई शहर है क्या। ये लोग कहते हैं हाँ एक शहर है पास में। और हम देखते हैं यहाँ पर नीपल बच्चों को के साथ खेल रही होती है, अपने जाल बना उनके दिखा रही होती है इनको। और ये दोनों बंदे बात करते हैं कि ताकुमी यहाँ इस गाँव में ज़्यादा रुकना, ये हमेशा सफ़र करता रहेगा। और यहाँ गॉडेस भी ताकुमी की तारीफ़ करती, कहती चलो ताकुमी तुमने काफ़ी बढ़िया किया। गाइस अभी तक हम लोगों ने देखा था कि इरुमा एक गांव में रखा हुआ होता है और उसने एक पेट भी पाल लिया होता है, एक मकड़ी। और गाइस आगे देखो पर नेपिल माफ़ी मांग रही होती है हमारी इरुमा से, क्योंकि उसने तो इरुमा को अपने जालों से मतलब लपेट लिया होता है। इरुमा पूछता है तुमने ये क्यों किया। नेपिल बोलती है मुझे मास्टर माफ़ कर देना, मैं डर गई थी इसलिए मैंने आपको लपेट लिया। फिर इरुमा खुश होता कहता कोई कोई बात नहीं, और उसके साथ अच्छे से खेलने लगता है और ये दोनों आपस में खेलने लगते हैं। तभी पीछे से मार्था आती है, इरुमा मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक होती है। इरुमा कहता है ऐसा कुछ नहीं है आप जो समझ रही हो। और हमें यहाँ दिखाया जाता है मार्था ने तो उस जो हमारी मेपल के का ऊन होती है उससे एक सूटर बना लिया होता है और सबको दिखा रही होती है देखो कितना मस्त सूटर है। और ये सब कुछ इरुमा देख रहा होता है कि चलो मेपल तो कमाल की है, चलो बढ़िया है। और मार्था फिर नेपिल के पास आती है, नेपिल से बोलती है नेपिल मुझे थोड़ा
और ऊन मिल सकती है कि नरम सी। पर हमारा इरुआ कहता है ये मेपल आपकी बात नहीं समझ सकती, बट हमारी मेपल होती है जो उसकी बात समझ जाती है और उसके लिए ऊन निकाल वही ऊन जो वो मांगती है नरम ऊन दे देती है। किस देख के मेपल पीछे इरुआ की तरफ देखती है, इरुआ को शौक होता है ये तो उसकी बातें समझ रही है। उसके बाद हमारा इरुआ को दिखाया जाता है कि वो गाँव में घूम रहा होता है, कहता है गाँव वाले काफ़ी अच्छे हैं पर मुझे एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा, इन लोगों ने मेरा काफ़ी अच्छा ध्यान रखा है। और वहाँ पर कुछ बच्चे भी खेल रहे होते हैं, इरुआ उनसे बाय करता है और वहाँ से फिर जाने लगता है आगे। इरुआ या वॉल्ट क्या आया होता है और कुछ कपड़े वपड़े, मतलब इस टाइम में हथियार बनना सीख रहा होता है, उसने कुछ ऐसे कपड़े भी पहने हुए होते हैं सेफ्टी के लिए। वॉल्ट उसके लिए जूते बनाता है, कहता है तुम्हारा साइज़ ठीक। तभी वहाँ पर फिर वेग आता है और वेग बोलता है इरुआ तुम्हें अपनी प्रोडक्शन के वर्क को और आगे बढ़ाना है, तुम्हें बड़े शहर में जाना होगा। कुछ दिनों में यहाँ पर वोल्टन सिटी से एक व्यापारी आने वाला होता है, हमने तुम्हारी व्यवस्था उसकी गाड़ी में कर दी होती है, तुम उसकी गाड़ी में आराम से जा सकते हो। यहाँ पर फिर वो वॉल्ट कहता है कि जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और कुछ हथियार बना दूंगा। इरुमा ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उनसे कहता है आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हम यहाँ पर मार्था को देखते हैं जो कहीं जा रही होती है, तभी वहाँ इरुमा आ जाता है हमारा। इरुमा मार्था से पूछता है आप कहाँ जा रहे हो, पर मार्था इस पर मार्था बोलती कि वेग एक रैबिट को मार के उसका गोश्त लेके आए थे, पर ये गोश्त ज़्यादा है, हम इसको मतलब ये काफ़ी गंदा है, हम इसको साफ़ नहीं कर सकते। तभी रूम हमने लाइट मैजिक का यूज़ करता है, उसको क्लियर कर देता है, साफ़ कर देता है मतलब। इसे देख के मार्था काफ़ी शॉक होती है, कहती तुम वो लाइट मैजिक का भी यूज़ कर सकते हो। रूम बोलता है हाँ मैं लाइट मैजिक का यूज़ कर सकता हूँ, पर क्या हो गया क्या हो गया। मार्था बोलती है कि जो लाइट मैजिक का यूज़ कर सकते हैं वो लाइफ टाइम इसका यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं, पर एक राज की बात है कि इसे तुम इसे किसी को बताना मत शहर में। फिर उसके बाद हमारा इरुमा गाँव वालों के लिए कुछ बनाने लगता है कि उसकी उनकी सेफ्टी के लिए उनकी दीवार वीवार ये सब कुछ बनाने लगता है, क्योंकि इन लोगों ने इरुमा की काफ़ी मदद की होती है, तो इरुमा इनके लिए कुछ करना चाहता होता है। इरुमा गाँव के चारों तरफ दीवार बना देता है काफ़ी तक। फिर इरुमान के पानी की वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक हैंडपम्प भी बना देता है गाँव वालों के लिए। ये लोग उसे फिर गाँव में लगा देते हैं और हमारा वो गाँव के बाहर व्यापारी भी आ गया होता है जो वोल्टन से आने वाला होता है। मैं बता दूँ इसका नाम पापे होता है और उसके साथ कुछ साथी भी है। तभी वहाँ पर वेग आ जाता है और वेग से वो मिलता है और उसने वेग ने उससे कुछ आइटम मंगाया होता है जो उसकी वो लिस्ट उसे बता रहा होता है। तभी वहाँ पर हमारा ताकुमी आ जाता है और हमारा वेग ताकुमी को अपने पापी से मिलाता है। ये है ताकुमी। ताकुमी वेग से मिलता है, उससे हाथ मिलाता है। उसके बाद ताकुमी हमारे वेग से बोलता है मैंने आपके लिए ऐसे 100 पोशन बना दिए, जब ज़रूरत पड़े आप इनका यूज़ कर लेना। और हमारा पापी भी इसे देख रहा होता है, मतलब इस पोशन को, और पूछता है कि मुझे दिखाना कैसा पोशन है, और पापी उसे देखने लगता है। पापी उसे देखता है ये तो काफ़ी प्योर है। पापी ने ऐसा लोशन कभी देखा नहीं हुआ था ना। तभी वहाँ पर वो मार्था की बेटी आती है, कहती तुम जा रहे हो, मुझे तुम्हारी और मेपल की बहुत याद आएगी। और मेपल सो रही होती है, वो देखती है मेपल सो रही है। गाइस मैंने ताकुमी को वीडियो में आगे रूमा बोल दिया, आप समझ जाना उसके लिए सॉरी, पर आगे से ठीक रहेगा। तभी मार्था वहाँ पर आती है और कहती है इरुमा हम सब लोगों ने तुम्हारे लिए कपड़े बनाए हैं, इसने पहन लो। इरुमा उन कपड़ों को पहन लेता है, काफ़ी अच्छा लगता है उन कपड़ों को पहन के। गाँव वाले बोलते काफ़ी अच्छे कपड़े हैं, तुम्हारे ऊपर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मार्था की बेटी कहती है ये वाला डिज़ाइन हम लोगों ने मिलके तुम्हारे लिए बनाया है। इरुमा फिर उसके बाद काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उनसे कहता है बिल्कुल शुक्रिया, मुझे आपसे बहुत अच्छा लगा। फिर इरुमा गाड़ी में बैठ के जाने लगता है और ये सभी अलविदा कर रहे होते हैं। इरुमा काफ़ी दुखी भी होता है और हम देखते इस गाड़ी में एक बंदा बैठा हुआ होता है, इनको देख के काफ़ी इमोशनल होता है, कितने अच्छे परिवार है। उसका नाम हीत होता है। तभी पीछे से बंदा कहता है अरे तुम कैसे नाटक करते रहते हो हमेशा। और उसके बाद वो पीछे वाला बंदा बताता है कि मेरा नाम है रायल और ये है हीत, और ये तुम्हें एक बंदा दिख रहा है टकला सा, इसका नाम है वॉयल। और इरुमा फिर उसको खा कहता है हाँ ठीक है, आप लोगों से मुझे मिलकर खुशी हुई। फिर इरुमा से वो पूछते इस बैग में क्या है, तो इरुमा बताता है इसमें मेरी पेट नेपल है, उसका नाम मकड़ी है वो। फिर ये बंदा कहता है कि अरे हमें भी तो दिखाओ तुम्हारी मकड़ी को, और उससे वो बैग ले लेता है। पर मेपल सीधे उसके मुंह पे जाके एक लात मारती, मतलब टक्कर मारती है, जिससे वो गिर जाता है। इरुमा सो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती से हो। पर हीत बोलता है तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, इस बेवकूफ़ की गलती है, इससे सीधे मकड़ी के जाके पकड़ रहा था। पर वो मकड़ी में तो वॉयल उसके से चिपक रही थी, वॉयल से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उसे। और यहाँ पर पापे कहता है मुझे इरुमा तुमसे मुझे कुछ बात करनी है उन पोषणों के बारे में, मुझसे आगे मिल के बात करना वहाँ पर। और फिर वहाँ पर एक झटका होता है और तभी हम देखते हैं कि इस गाड़ी को तो इसने गॉबलिन ने घेर लिया होता है, ये लोग आ गए होते हैं। इरुमा इन्हें देखता है, कहता है ये तो गॉबलिन से इन्हें हमारे ऊपर हमला कर दिया, अब क्या होगा। तभी वो तीनों जो उसमें बैठे हुए होते हैं बंदे, वो एडवेंचर होते हैं सी रैंक के, वो बाहर आके धीरे धीरे उन सबको मारने लगते हैं।
और एक एक करके उन्हें आसानी से मार देते हैं और सारे गॉब्लिन्स को। उसके बाद ये 3 दिन के बाद हमारी सिटी वॉल्टन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एरूमा यहाँ के लोगों को देखता है, यहाँ की दुकानों को देखता है, फिर इन तीनों से अलविदा करके एक गिल्ड में पहुँचता है। ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने आया होता है क्योंकि इस शहर में जो भी रहता है उसको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है। तभी वो इससे बोलता है कि मुझे अफ्रेजिल गिल्ड में अपना दाखिला कराना है, पर ये बंदा बोलता है यहाँ पर ओनली एडवेंचर गिल्ड है, तुम एडवेंचर गिल्ड में ही अपना दाखिला करा सकते हो। फिर एरूमा कहता है ठीक है आप कर दो, और वो बोलता है कि मेरे साथ ये पेट है इसका भी कर देना। उसे देख के शौक होता है, अरे कितना अजीब सा पेट है। उसके बाद हम पापे को देखते, जो पापे ने उससे बात करनी थी। पापे उससे बात करता है, मुझे ऐसे 100 लोशंस चाहिए इरूमा, मैं तुम्हें एक लोशन मतलब इनके 50 चांदी के सिक्के और एक सोने का सिक्का दूंगा। इरूमा उसके बाद उसका हिसाब लगाने लगता है और देखता है भाई वो 70 लाख येन होते हैं। ये देख के इरूमा काफ़ी शौक होता है और कुछ बोल ही नहीं पाता। पापे कहता है अभी तुम इस धंधे में नए हो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा कम पैसे दे रहा हूँ। पापे बोलता है तुम्हें यहाँ पर एक घर भी ले लेना चाहिए। इरूमा बोलता है नहीं नहीं अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं घर नहीं ले सकता। पापे बोलता है नहीं तुम यहाँ पर रेंट पे भी घर ले सकते हो, मैं तुम्हें चाहे तो एक बढ़िया घर रेंट पे दिला सकता हूँ। फिर इरूमा एक घर देखने जाता है, वो काफ़ी बड़ा घर होता है। इरूमा काफ़ी शौक होता है, भाई इतना बड़ा घर। वो पूछता है इसका रेंट कितना होगा। वो बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस एक सोने का सिक्का देना होगा। और इरूमा कहता है ये काफ़ी सस्ता रेंट है यहाँ का। और इरूमा बोलता है कि यहाँ पर कोई भूत भूत तो नहीं होता कि आप मुझे यहाँ फंसा रहे हो भूत के चक्कर में। वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। इरूमा देखता है वहाँ पर एक छोटी सी लैब भी होती है, मतलब घर सा होता है। वो कहता है ऐसे लैब बना सकता हूँ मैं अपनी। पर इरूमा को वहाँ थोड़ी बदबू आ रही होती है शहर में। ये वो इसके साथ एक बंदा आया होता है, इससे पूछता है कि ये बदबू कैसी है। ये बंदा बताता है कि यहाँ पर ये नाले वाले साफ नहीं होते, यहाँ पर मतलब यहाँ टॉयलेट नहीं है ना गाइस, इसलिए तो यहाँ का पानी ये नाली में इकट्ठा होता है। इसका शुद्धिकरण भी 1 महीने में एक बार कराते हैं हम चर्च वालों से। उसके बाद इरूमा अपनी उसमें घर पे आ जाता है और उसने जो लैब बनाई थी उसमें आके कुछ बनाने लगता है। डिज़ाइन बनाने के बाद वो फिर बाहर आके कुछ बना रहा होता है गाइस। और उसके बाद उसके ऊपर लाइट मैजिक का यूज़ करता है और शुद्धिकरण वाली म्यूज़िक का यूज़। और हमारा इरूमा थक जाता है कि वो कुछ लोशन पीने लगता है, कहता है आज तो मैं काफ़ी ज़्यादा रुक गया हूँ। और गाइस हम देखते हैं कि इरूमा ने टॉयलेट बनाया होता है, वो उसे पकड़ के कहता है कितना अच्छा है टॉयलेट, इसके बिना तो मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकता हूँ। तभी यहाँ पापे की चिल्लाने की आवाज़ आती है और इरूमा दिखता है कि नेपिल ने पापे को बताओ एक मकड़ी के जाले में बताओ लपेट के गोल गोल बना दिया होता है, पर पापे उसका काफ़ी मज़ा ले रहा होता है। और यहाँ पर फिर इरूमा पापे से माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो उसके लिए। फिर इरूमा कहता है कोई बात नहीं, मुझे टॉयलेट जाना है, यहाँ पर तुम्हारा वो टॉयलेट दिखा दो मुझे। और फिर यहाँ पर पापे जा चिल्लाता है। हाँ इरूमा कहता है क्या हुआ पापे आप क्यों चिल्ला रहे हो। फिर इरूमा वो टॉयलेट के बारे में पूछता है ये क्या है भाई इतना अच्छा टॉयलेट। हम क्योंकि उस ज़माने में उस दुनिया में ऐसे टॉयलेट नहीं होते ना गाइस। यहाँ पर पापा पूछता है तुम्हें लाइट मैजिक आता है। इरूमा को याद आता है कि उससे मार्था ने कहा था कि ये बात किसी को बताना मत। और यहाँ पर इरूमा पापे से बोलता है ये बात तुम किसी को बताना मत प्लीज़। पर हम तब पापे बोलता है हाँ अगर तुम ऐसे मुझे 100 टॉयलेट बना दोगे तो मैं तुम्हें किसी को नहीं बताऊँगा प्लीज़। इरूमा कहता है 100 टॉयलेट इसको बनाने के लिए तो मुझे सामान चाहिए होता है। पापे कहता है सामान की मैं सब व्यवस्था कर दूंगा और इसके लिए तुम्हें कोई गुलाम भी चाहिए होता है। पर हमारा ये इरूमा कहता है मुझे गुलाम नहीं रखना। पापे कहता है गुलाम नहीं तुम्हें बस एक साथी समझ लो उसे। तभी इरूमा कार्ड पे एक मैसेज आता है गिल्ड वाले पे कि आपको अभी 1 महीने में एक क्वेस्ट पूरा करना होगा। फिर पापे उसे एक वोल्टान की सबसे बढ़िया जहाँ पर अच्छे गुलाम मिलते हैं वहाँ पर उसे लाता है और पापे अंदर चला जाता है, कहता है तुम यहीं पर इरूमा वेट करो मैं अभी अंदर बात करके आता हूँ। इरूमा बाहर देखने लगता है क्योंकि वहाँ काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है। इरूमा देखता है कि सामने एक लड़की सुंदर लड़की बैठी होती है, गाइस ये एल्फ होती है। इरूमा ऐसे देखता है और काफ़ी देर तक देखता ही रहता है। तो उसके बाद ये लड़की बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ वापस लौट जाओ। गाइस मैंने वीडियो में ताकुमी को इरूमा बोल दिया, उसके लिए गाइस सॉरी, आप लोग समझ जाना प्लीज़, आगे से मैं ध्यान रखा करूँगा। हम देखते हैं लेडी को, इनका नाम मोलान होता है और ये यहाँ की मालकिन होती है। पापा को बताते हैं इनका नाम है मिस्टर ताकुमी। इनको अपने घर के काम के लिए गुलाम चाहिए होता है, ये तो लैब मतलब कुछ बनाने का काम करते हैं। और यहाँ पर मोलान कहती है हाँ हमारे यहाँ गुलाम मिलते हैं जो लोग चोरी करते हैं या कोई किसी उनके ऊपर कर्जा होता है उस टाइप में, जो लोग गुलाम होते कैदी होते हैं उन्हें वो गुलाम बन जाते हैं और अपना कर्जा चुकाते हैं। आपको भी गुलाम चाहिए तो मिल तो जाएगा गुलाम, कोई दिक्कत नहीं है। और ताकुमी बताता है मुझे ऐसा गुलाम चाहिए कि वो घर का काम भी कर ले मेरा काफ़ी, क्योंकि मेरा काफ़ी बड़ा और मैं मटेरियल्स ढूंढने के लिए जंगल में भी जाऊंगा, इसलिए मुझे ऐसा गुलाम चाहिए थोड़ा लड़ भी सके और मेरी रक्षा करे और खुद की भी कर सके। मोलना बोलती है मुझे लगता है आपको 2 गुलाम की ज़रूरत पड़ेगी और वो किसी को बुलाती है।
इस लड़की का नाम गाइस मारिया होता है और बचपन में कुछ डाकुओं ने इसको यहाँ भेज दिया था। जब से यहाँ पर इसको घर के काम सब आते हैं और ये बोलती है मुझे सारे घर के काम आते हैं। ताकुमी उसे देखता है और सोचता है ये तो काफ़ी सुंदर है। और फिर ताकुमी उससे बोलता है कि मुझे ऊपर का तुम एक फ्लोर क्लियर कर लोगी ना। तो ये कहती है हाँ मैं सारे काम कर लूँगी और गिनने लगती है इतने सारे रूम में। ताकुमी उसे अपने रूम के बारे में बताता है और फिर ताकुमी बोलता है तुम तो काफ़ी सुंदर हो और अभी तक तुम्हें किसी ने लिया मतलब खरीदा क्यों नहीं। ये सुन के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है, कहती है क्या बोल रहे हो आप ये। ताकि वो बोलता है ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं। और यहाँ पे लड़की बोलती है मैं घर के तो सारे काम कर लूँगी पर मैं आपके साथ और कुछ नहीं करूँगी। ताकू बोलता है क्या, मैं समझा नहीं। मैं आपके साथ सोऊंगी नहीं। ताकू बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे करने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। और फिर ये लेडी बोलती है चलो। फिर ये बोलती है मोनाल की ठीक है ताकुमी आपका कॉन्ट्रैक्ट मैं बनाओ दूंगी फिर। और फिर मारिया से पूछती है कि तुम राजी हो, कहती है हाँ मैं राजी हूँ। उसके बाद मोनाल कहती है कि मेरे पास दो साथी नहीं है, बस यही है और दूसरा साथी लड़ नहीं सकता। इस पर हमारी मारिया बोलती है, यहाँ पर मारिया बोलती है मैम आप सोफिया के बारे में बोल रही हो। मैम बोलती है तुम्हें इस बीच में बोलने के लिए किसने बोला, तुम चुपचाप रहो। और हमारा ताकुमी बोलता है मारिया सोफिया कौन है, मुझे उसके बारे में बताओ। ये जिज्ञास ही दिखाता है उसमें। और क्योंकि इसने एक बाहर लड़की को देखा था, एक उसे लगता है वही लड़की है, पर वो उसे देखने के लिए जाता है। यहाँ पर मोलान सोफिया से बोलती है कि एक नया कस्टमर आया है और यहाँ पर उसको बताती है ताकुमी कि इसके ऊपर एक कर्ज है। 50 साल पहले यहाँ पर एक लड़ाई हुई थी जब इसे गुलाम बना लिया गया वो था और इस पर एक कर्ज है। अपनी कोई पावर का यूज़ नहीं कर सकती है, बस अपने नॉर्मल काम कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। तभी ताकुमी बोलता है आप लोग खुद ही सुन लीजिए। अच्छा, क्या मैं कुछ देर के लिए इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ? जैसा तुम चाहो। मुलान, ध्यान रहे हमारे कस्टमर को किसी बात का बुरा ना लगे। मैं बात कर सकता हूँ? जैसा तुम चाहो। मुलान, ध्यान रहे हमारे कस्टमर को किसी बात का बुरा ना लगे। ताकुमी उसे अपना नाम बताता है, कहता है मेरा नाम ताकुमी है। और अचानक ताकुमी उसके फेस को पकड़ लेता है और अपनी स्किल का यूज़ कर उसके स्टेटस को देखता है। और ताकुमी देखता है कि उसके स्टेटस बहुत हाई लेवल पे और ये देख के वो काफ़ी शॉक होता है और वो देखता है इसके वो इसके कर्ज को भी मिटा सकता है। और तभी मोरल पीछे से आ जाती है, चलो टाइम पूरा हुआ आपने मिल लिया ना। ताकुमी कहता है हाँ मुझे यही यही गुलाम चाहिए, मैं इस डील फाइनल करता हूँ। और यहाँ पर ये मोनाल कहती है इस पे कर्ज मार्क लगा है और मैं ये कोई भी पावर का यूज़ नहीं कर सकती। ताकुमी बोलता है कोई दिक्कत नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। सोफिया को शौक होती है सुन के और ये सुन के मोनाल अजीब तरीके से हंसती है और कहती है चलो बढ़िया। और यहाँ पर नीचे आके बातें करने लगते तभी वहाँ पर मारिया आती है और ताकुमी से शुक्रिया बोलती है आपका शुक्रिया सोफिया को भी खरीदने के लिए। फिर यहाँ पर वो मोलान एक स्पेल का यूज़ करती है इन दोनों इन सबको मालिक और वो गुलाम का बॉन्ड बनाने के लिए और स्पेल कंप्लीट हो जाता है। ये तो और वो बोलती है अब से ये तुम्हारे गुलाम है ताकुमी और तुम इनके मालिक हो। उसके बाद हमारा ताकुमी अपने घर पे जाता है। उसने वो जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलता है मेपल सीधे उसके मुंह पे गिर जाती है। और फिर ये लोग शौक होते कहते हैं मॉन्स्टर। ये ताकुमी कहता है नहीं ये तो मेरी दोस्त है, इसको मैंने पाल के रखा है। ये लोग सोचते हैं मास्टर ने तो मॉन्स्टर को ही पाल के रखा है। उसके बाद ताकुमी उस उन लोगों को अपना घर दिखाने लगता है और कहता है ये तुम लोगों का कमरा है। और लोग देखते हैं कमरा काफ़ी अच्छा होता है और वो लोग कहते हैं हमें इतना अच्छा कमरा। उसके बाद वो लोग नहाने चले जाते हैं। ताकुमी बोलते हैं तुम लोग नहाने चले जाओ। और वो सोफिया थोड़ी सीरियस होती है। यहाँ पर हमारी मारिया कहती है क्या हुआ सोफिया तुम्हें। सोफिया कहती है सोफिया बोलती है कि मैंने वहाँ पर नोटिस किया कि हमारे मालिक के बारे में कोई भी डिटेल नहीं थी। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी मालिक के बारे में कुछ नहीं लिखा था। ये मालिक हमसे मालिक कौन है। यहाँ पर ये लोग खाना खाने आ जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि ताकुमी ने ही पूरा खाना बना लिया होता है। तभी यहाँ मारिया रोने लगती है, कहती है आप मुझे काम करने के लिए के आए पर आप ही सारा काम करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी। ताकुमी इस पर बोलता है नहीं आज मैंने बना लिया कल से तुम बना लेना ना। और यहाँ पर सोफिया कहती है कि मालिक आप हम हमारे साथ खाना खाओगे। हाँ फिर हमारा ताकुमी कहता है हाँ मैं आप तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग मेरे साथ खाना खा सकते हो। यहाँ पर सोफिया कहती है हमको आपको इतना अच्छे से ट्रीट नहीं करना चाहिए, तीनों ही तो इस घर में रहते हैं, हम एक साथ खाना खा सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। फिर हम गाइस देखते हैं अगले दिन पापे वहाँ आया होता है। ताकुमी ने उससे कुछ मंगाया हुआ होता है जो एक उसमें पार्सल में होता है, पैक होता है, हमें दिखाया नहीं जाता है। और यहाँ पर फिर ताकुमी शहर में बाहर घूमने आ जाता है। रास्ते में उसे एक चर्च दिखती है और फिर वो उस चर्च की तरफ जाने लगता है और उस चर्च का दरवाज़ा खोलता है उस मंदिर जाने के लिए। उसके अंदर लेडी लोयन की मूर्ति होती है। वो इसको देख के
उनके सामने अपना सर झुकाता है और जैसे ही वो उनके सामने अपना सर झुकाता है वो दिखता है कि वो लेडी लुएन के पास पहुंच गया होता है। ये देख के वो काफ़ी शौक होता है। यहाँ पर लेडी लुएन बताती है मैंने ही तुम्हें बुलाया है यहाँ पर ताकुमी, काफ़ी दिन हो गए तुम इससे मिले। फिर लेडी लुएन इसको इसके राज के बारे में कहानी बताने लगती है। आप खुद देखिए। जितना मैं उनकी बातों से समझ सका, इस दुनिया में दो तरह के रिलीजन होते हैं, एक चर्च ऑफ क्रिएशन और एक चर्च ऑफ डिवाइन लाइट। चर्च ऑफ क्रिएशन शुरुआत से ही लेडी नोलन को बहुत मानता है, लेकिन चर्च ऑफ डिवाइन लाइट बाद में बना और उनकी देवता का वजूद ही नहीं है। इसके बनने के बाद कोई अभी तक मैंने तुम्हें जो आशीर्वाद दिया था उससे तुम्हारे संग बुरा नहीं हो रहा था। तुम बस अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहे थे, नहीं आगे से अब तुम्हें सब बुरा भी होगा, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा। ये सब लेडी नोलन का काम था। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, समझ गए ताकुमी? इसका मतलब ये अब सब मुझे देखना होगा। उस पर ताकुमी उस रियल चर्च के अंदर ही आ जाता है और फिर हमें एक राज को दिखाया जाता है। गाइस यहाँ पर ये यहाँ के हीरो कैसे हैं, वहाँ के डांस होते हैं और वो हीरोज और हीरोज समझ नहीं आते। यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं दो या दो लड़के होते हैं इसमें इससे बोलिए। ये वो आपकी बारी पर ये इसको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होता। ये बोलती है नहीं मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। और ये लड़की दिख रही है आपको, ये इसकी गुलाम मतलब इसकी गुलाम होती है इसका ध्यान रखने के लिए। फिर हम ताकुमी घर पर से दिखाया जाता है। यहाँ पर घर के अंदर ताकुमी आते ही गिर जाता है अंदर घुसते टाइम और ताकुमी का सामान भी नीचे गिर जाता है। मारिया कहती है आप ठीक है क्या मास्टर? वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर सोफिया वो नीचे गिरे उस रैपर में जो सामान होता है उसे उठाने की कोशिश करती है पर ताकुमी उसे अपने पोर्टल के अंदर डाल देता है। सोफिया ये देख के शौक होती है कि हमसे ये क्या छुपा रहे हैं। उसमें उसके ऊपर एक राजधानी का मार्क भी लगा था। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर सोफिया उसका ताकुमी का पीछा करने लगती है तो ताकुमी अपनी लैब में चला जाता है कुछ बनाने के लिए। सोफिया गेट से देखती है छुप के अंदर हो क्या रहा है। और यहाँ पर ताकुमी अजीब सी हंस रहा होता है एक चाकू लेके और एक केमिकल में चाकू डाल के उस चाकू से अपने हाथ पे वार करने वाला होता है और अपने हाथ को काट लेता है। और उसके बाद अपने हाथ को खुद ही अपनी हीलिंग पावर से रिवाइव करने लगता है और चाकू से कहता है कि इससे तो मेरी स्किल बार बार बढ़ती रहेगी। ये अपने आप से ही कह रहा होता है और सोफिया को लगता है ये इस चाकू से बताओ मारिया को इस चाकू से मारने वाला है। और ये उसके बाद सोफिया उसके ऊपर हमला करने आती है। मुझे सच सच बताओ, आप मारिया के साथ क्या कर रहे हो? और सोफिया थकान से बेहोश हो जाती है। उसके बाद ताकुमी उसे हील करने की कोशिश करता है पर वो हील नहीं हो रही होती है। तभी ताकुमी की लेवल अप हो जाता है, ताकुमी खुश होता है उसके बाद उसे हील कर देता है। और यहाँ सोफिया आराम कर रही होती है और उसके पास मारिया भी होती है। ताकुमी मारिया से पूछ रहा होता है ये पहले भी इसके साथ ऐसा हो चुका है क्या? मारिया बताती है हाँ ये कुछ ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस ले लेती है तो इसका तो हो जाता है ऐसा। ताकुमी अपनी स्किल का यूज़ करके उसको हील करने लगता है और जो उसका कान कटा हुआ होता है वो भी तो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। ये देख के मारिया भी शॉक होती है ये कैसे कर सकती है मास्टर। उसके बाद ताकुमी उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से हील करने लगता है और पूरी अच्छे से उसे रिवाइव कर देता है मतलब हील कर देता है। थोड़ी देर बाद सोफिया को होश आने लगता है। मारिया सोफिया के पास आती है अरे तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो, ताकुमी ने तुम्हें ठीक किया है। सोफिया कुछ बोलती ताकुमी के बारे में उससे पहले मारिया उसको गले लगा लेती है। उसके बाद सोफिया ताकुमी के पास जाती है और ताकुमी से पूरी बात करती है। वो पूछती है कि आप उस लैब में उस गाड़ी से क्या कर रहे होते हैं? ताकुमी बताता है वो मैंने पापे से मंगवाया था। वो एक जहर है और एक एटीट्यूड बना रहा था जिससे मैं अपने आप को हील कर सकूं और अपनी हीलिंग स्पेल को बढ़ा सकूं जिससे मैं तुम्हें ठीक कर सकूं। देखो मेरी अब हीलिंग इसकी सुनने के बाद सोफिया काफ़ी शौक होती है और थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। ताकुमी कहता है नहीं तुम रो मत, मैं लड़की को रोती हुई नहीं देख सकता। तभी हमारी सोफिया अपने घुटनों के बल बैठती है और कहती है मैं हमेशा आपके साथ वफादार रहूँगी। गाइस अगले दिन हम ताकुमी को एक लाइब्रेरी में देखते हैं जो एल्केमी के ऊपर बुक्स पढ़ रहा होता है। पर ताज्जुब की बात यह है कि गाइस एल्केमी के ऊपर बुक्स इतनी कम होती है, यहाँ पर 4 ही बुक्स होती है। इसका कारण ये है क्योंकि ये एंशिएंट भाषा में लिखी हुई होती है पर ताकुमी एंशिएंट भाषा पढ़ सकता है क्योंकि उसे गॉडेस की ब्लेसिंग्स है उसके ऊपर। उसके बाद हम देखते ताकुमी अपने घर जाने लगता है। घर पे मारिया उससे बोलती है कल आप दोनों इतने अच्छे लग रहे थे, बहुत कूल लग रहे थे। गाइस ने सोफिया और ताकुमी को उस टाइम देख लिया था जब सोफिया उससे बात कर रही थी और वो कहती है आप ऐसे लग रहे थे कि सोफिया एक एल्फ और आप एक राजकुमारी। ताकुमी काफ़ी हंसता है, कहता है इसने तो मुझे राजकुमारी बना दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि ताकुमी ये लोग टॉयलेट ये लोग ये कुछ बना रहे थे, सीटी बन गया होता क्योंकि पापा ने इसको टॉयलेट बनाने का ऑर्डर दिया था ना वो। फिर यहाँ पर ताकुमी कहता है हाँ चलो काम पूरा हुआ, मैं और कुछ बनाऊंगा और मुझे बाहर भी थोड़ा घूमने के लिए भी जाना है, अपनी सेफ्टी के लिए मैं सोफिया को अपने साथ ले जाऊँगा। सुन के मारिया उससे बोलती है मुझे भी आपके साथ जाना है। ताकुमी बोलता है तुम मेरे साथ जाओगी फिर घर का ध्यान कौन रखेगा? ये सुनने के बाद मारिया काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और कहती है नहीं, और रोने लगती है नहीं मुझे भी जाना है, मैं अकेले घर पे कैसे रहूँगी।
इतने बड़े घर में मैं कैसे रह पाऊंगी अकेले। ताकुमी सोचने लगता है अब क्या किया जाए। उसके बाद मारिया ताकुमी की तरफ एक बहुत क्यूट फेस बनाती है और बहुत मासूम सा फेस बनाती, सॉरी। वैसे फिर ताकुमी उसका चेहरा पकड़ता है, कहता है अरे यार अब क्या किया जाए। उसका चेहरा पकड़ के ताकुमी उसका स्टेटस देखता है और देखता है ताकुमी इसका स्टेटस काफ़ी अच्छा है मेड होने के बाद भी। उसके बाद ताकुमी कहता है चलो ठीक है तुम भी मेरे साथ जा सकती हो। ये सुन के काफ़ी खुश हो। उसके बाद ताकुमी और ये लोग लैब में आ जाते हैं। ताकुमी इनके लिए हथियार बनाने के लिए उनसे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पर सोफिया बताती है कि उसे एक तलवार चाहिए और यहाँ पर ये मारिया बताती है वो एक उसे चाकू चाहिए, उसे चाकू चलाना आता है। पर इस पे सोफिया मारिया से बोलती है मारिया तुम्हें बताओ एक एक भाला भी चला ले लेना चाहिए, मैं तुम्हें भाला बनाना सिखा दूंगी। फिर ताकुमी इनकी बातें सुन के अपने वो उनके लिए हथियार बनाना स्टार्ट कर देता है और बनाने लगता है। ये लोग खुश होते हैं काफ़ी। और हम अगले दिन देखते हैं कि मारिया को सोफिया वो भाला चलाना सिखा रही होती है कि तुम्हें भाला कैसे चलाना है। और इनके कपड़े सब ताकुमी ने बनाए होते हैं इनके पास जो इनने पहने हैं अभी। और ताकुमी ने हथियार बना के कंप्लीट कर लिए होते हैं, पर ताकुमी काफ़ी थक गया होता है, वो लोशन पीने लगता है। और हम देख सकते हैं उसने हथियार काफ़ी बेहतर हथियार बनाए हैं। ताकुमी सोचता है कि मारिया अपने थाई पे इन चाकुओं को मतलब वो रख लेगी। ये सोच के उसके नाक से खून भी आता है और वो थोड़ा सा एम्बेरस भी हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मारिया को भी थोड़ा एम्बेरस होता है, क्योंकि उसे ऐसा फील होता है हल्का सा कि उसके पैरों पे, मतलब समझ लो आप खुद ही। और यहाँ पर ताकुमी को सोच रहा होता है कि मैं उनका मेजरमेंट कैसे लूँ। इस पर मेबल कहती है इनका आप मेजरमेंट कैसे लोगे। पर ताकुमी अपने उस अंदर से उनकी दो दो स्टैचू निकालता है जो उसने पहले ही बना लिए होते हैं अपनी एल्केमी पावर से। ये देख के मारिया कहती है ये क्या है। और ताकुमी कहता है अरे नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, जो सोच रही हो वो मेजरमेंट कैसे मांग सकता था, इसलिए ऐसा किया। फिर ताकुमी अपना उस मेजरमेंट नोट करने लगता है और उनकी देखने लगता है बार बार में उनके मतलब मेजरमेंट को हथियार बना उसके कवच बनाता है इसलिए। और उसके बाद वो उनका कवच वगैरह सब क्लियर अच्छे से बना देता है और उन्हें दे देता है और वो उनको फिट आता है। और सोफिया ये लोग काफ़ी खुश होते हैं, चलो ये तो आपने बहुत अच्छे बनाए। पर सोफिया उससे पूछती है कि आपने हमारा मेजरमेंट कब लिया, आपने बिना मेजरमेंट के इतना अच्छा कैसे बना दिया। पीछे से मेपल उन्हें बताने लगती है कि ताकुमी ने आपकी वो मूर्ति, पर ताकुमी उसे बीच में रोकता है, कहता है नहीं 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 अरे ये तो कुछ नहीं बोल रही है। उसके बाद ये लोग काफ़ी खुश होते हैं। हमारा ताकुमी भी बहुत खुश हो रहा होता है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। उसके बाद ये लोग ताकुमी एक एक रिंग देता है, कहता है ये रिंग जादू वाली रिंग है, इससे तुम मैजिक का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये लोग उस रिंग को अपनी उंगलियों में पहन लेते हैं। इस चीज़ के लिए भी ये लोग ताकुमी को शुक्रिया बोलते हैं। उसके बाद ये लोग गिल्ड की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि इनको सोफिया और मारिया का नाम भी गिल्ड में दर्ज कराना था। यहाँ असिस्टेंट होता है एक, उससे मारिया और सोफिया का नाम भी गिल्ड में दर्ज करा लेते हैं। इन दोनों का भी एक कार्ड मिल जाता है, ई रैंक के होते हैं अभी तो ये। उसके बाद हम देखते हैं कि पीछे से कुछ बंदे इन लोगों को देख रहे होते हैं। और तभी ताकुमी और ये लोग तो उस गिल्ड मास्टर से बात कर रहे होते हैं कि ताकुमी को भी अपना मिशन करना है और ये लोग साथ में एक मिशन कर सकते हैं। ताकुमी अपना मिशन देखने लगता है, उसका 1 महीना कंप्लीट हो गया है तो उस मिशन करने पड़ेंगे। और यहाँ पर असिस्टेंट बताता है कि ठीक है आप एक F रैंक का मिशन कर सकते हैं। तब ये पीछे से जो लोग उन्हें देख रहे होते हैं कि मोटा सा वहाँ आता है और उन लड़कियों के पास आने लगता है, पर ताकुमी बीच में आ जाता है। ताकुमी कहता है तुम क्या कर रहे हो ये। और मोटा कहता है ये इस बेकार से कमज़ोर के साथी को तुम छोड़ो, लड़के हमारे साथ से कमज़ोर के संग तुम क्या करोगे। और ताकुमी यहाँ काफ़ी मन में डर रहा होता है, क्योंकि वो मोटा उसे मारने के लिए उसके सामने ही खड़ा हुआ होता है। तभी मोटा उसके ऊपर हमला करता है, पर उसका उसी का हाथ टूट जाता है। और ये टूटते ही फिर वहाँ पर एक टकला अंकल आ जाते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर क्या हो रहा है, और काफ़ी गुस्सा होने लगते हैं। मारिया और सोफिया बताती है कि इसने पहले हमारे मास्टर के ऊपर हमला किया था। और वो असिस्टेंट भी वहाँ पर आ जाता है, वो बताता है हाँ इन लोगों की पहले गलती है, इनने इनके ऊपर पहले हमला किया। और कहीं हमें पता चलता है वो टकले अंकल यहाँ इस गिल्ड के गिल्ड मास्टर होते हैं। वो इनसे बात करने लगते हैं। ताकुमी इनसे माफ़ी मांगता है ये करने के लिए। और वहाँ पर वो पीछे से वो असिस्टेंट कहता है कि इन लोगों को ये ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, आप इनको थोड़ी बड़ी रैंक में प्रमोट कर दीजिए, काफ़ी ताकतवर है में, क्योंकि ये वो असिस्टेंट होता है जो इनका ऑरा सेंस कर सकता है ताकुमी का। और ताकुमी बताता है कि उस टाइम मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने बस अपनी बॉडी को क्रिस्टल जैसा कर लिया था, इससे उसका हाथ टूट गया था। गिल्ड मास्टर साहब समझ जाता है, कहता है हाँ अच्छा इसलिए उसका हाथ टूट गया था। और यहाँ पर ये असिस्टेंट होता है, ये भी कहता है कि आप इनको डी रैंक में प्रमोट कर दीजिए। और यहाँ पर गिल्ड लीडर भी राजी होता है, कहता है ठीक है तुम लोगों को मैं डी रैंक में प्रमोट कर देता हूँ, पर तुम लोग को कुछ मिशन करने पड़ेंगे तुम प्रमोट होने के लिए। यहाँ पर मारिया भी काफ़ी खुश होती है और सोफिया भी काफ़ी खुश होती है कि फिर ये लोग जंगल में आ जाते हैं। यहाँ कुछ गॉब्लिन्स बैठे हुए होते हैं, नेपल उन्हें देख रही होती है और सब कुछ जाके ताकुमी उसको बताती है कि आगे कुछ गॉब्लिन्स बैठे हुए होते हैं। उसके बाद ये लोग उनकी तरफ जाने लगते हैं और जाते ही सोफिया सीधे अपनी स्वॉर्ड लेकर उनके ऊपर हमला कर रखती है और एक करके उन्हें मारने लगती है।
और मेपल भी उन्हें मारने लगती है, उनके पैरों को बांध देती है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। और हमारे ताकुमी और ये सब लोग अपने हवाले से उसे मार देते हैं आसानी से। और भी गॉब्लिन्स की तरफ आते हैं, पर ताकुमी, मारिया ये लोग उन्हें आसानी से मार देते हैं। फिर लोग आगे जाने की बातें करते हैं कि आगे और गॉब्लिन्स भी उन्हें भी मारते हैं। और नेपल भी काफ़ी खुश होती है, चलो जल्दी जल्दी चलो। पर हमारे ताकुमी को थोड़ा डर लग रहा होता है, पर वो लोग आगे जाने लगते हैं। तब आगे उन्हें और गॉब्लिन्स दिखते हैं, पर वो इस बार अपनी अंगूठी का यूज़ करते हैं और सारे गॉब्लिन्स को अपने उस मैजिक पावर से सब सारे गॉब्लिन्स को उड़ा देते हैं। और सामने काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे गॉब्लिन्स मारे जाते हैं। पर अभी गॉब्लिन्स किंग बचे थे और गॉब्लिन्स के थोड़े सिपाही भी बचे थे जो लोग इन्हें देख लेते हैं। और वो इनकी तरफ आने लगते हैं अटैक करके। इन्हें देख के ये लोग रेडी हो जाते हैं कि वो लोग आ रहे हैं। और सीधे गॉब्लिन किंग होता है जो सीधे ताकुमी और मारिया के ऊपर अटैक करता है, पर ताकुमी उस गॉब्लिन किंग से लड़ने लगता है। गॉब्लिन किंग काफ़ी ताकतवर है, पर ताकुमी के ऊपर वो अटैक करता है। ताकुमी उसके अटैक को अपने भाले से रोक लेता है और वो देखता है कि गॉब्लिन की स्किल्स देखने लगता है ताकुमी, और देखता है इसकी कमज़ोरी क्या है। पर थोड़ी देर में ताकुमी उसे हरा ही देता है और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग फिर से गिल्ड में आ गए और इनने कुछ ज़्यादा ही गॉब्लिन्स को मार दिया, अपने सारे मिशन कंप्लीट कर दिए। ये असिस्टेंट देख के शौक होता है, यार इन्हें तो एक ही दिन में पूरी गॉब्लिन्स की टोली और किंग को ही हरा दिया। फिर ये सीधे गिल्ड मास्टर को इनके पास ले जाता है उन्हें बात करने के लिए। पर तभी ताकुमी के बैग के अंदर उसके अंदर नेपल विकसित हो जाती है और एक ह्यूमन, मतलब उसका आधा शरीर ह्यूमन का बन जाता है और वो बाहर जाती है। और इसे देख के हमारी मारिया और वो आपस में गले मिलते हैं, पर ये गिल्ड मास्टर डर जाता है, ये तो मॉन्स्टर है, और टेबल के नीचे छुप जाता है। पर वो बताते हैं गिल्ड मास्टर को ये हमारा पेट है, ऐसा कुछ। और उसके बाद गिल्ड मास्टर कहता है चलो ठीक है। और उसके बाद ये लोग अपने घर की तरफ आने लगते हैं और हम देखते ताकुमी अपनी लैब में बैठा होता है। पर तभी मारिया उसके पास आती है और मारिया उससे पास आके उससे कुछ बोलती है, मुझे थोड़ा सा ऊन दे दो। पर ताकुमी पूछता है तुम्हें क्यों ऊन चाहिए, तो मारिया बताती है मुझे अपने लिए और सोफिया के लिए अंडरवियर बनाना है। उसके बाद मारिया उसको ड्रॉ करके बताती है कि कैसा। और ताकुमी उससे ड्राइंग देख के ताकुमी बोलता है उससे, अंडरवियर ऐसे थोड़ी होते हैं, देखो ऐसे होते हैं। ताकुमी उसे ड्रॉ करके बताता है। पर ये देख के मारिया बहुत गुस्सा होती है, ताकुमी को लगता है। और ताकुमी बोलता है नहीं नहीं नहीं, पर मारिया बोलती है हाँ मुझे ये बना के दो। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पापे की चीखने की आवाज़ आती है। ताकुमी आके देखता है कि पापे हमारे नेपल को देख के बेहोश हो गया होता है, पर पापे को फिर होश आता है। और यहाँ पर पापे उसके लिए एक संदेश लाया होता है। खुद लॉर्ड मार्कस उसे मिलना चाहते होते हैं। ये लॉर्ड मार्कस वहाँ के लॉर्ड होते हैं कि वो ताकुमी के प्योरीफायर से, जिस ताकुमी ने वो टॉयलेट वॉलेट और वो कुछ आइटम वाइटम बनाया होता है उस लिए ताकुमी से मिलना चाहते होते हैं। अगले दिन ताकुमी उनके पास जाता है और वो ताकुमी से कहते हैं तुमने जो प्योरीफिकेशन मैजिक और वो टॉयलेट्स बनाए होते हुए उनसे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारे शहर में बिल्कुल बदबू आना बिल्कुल कम हो गई होती है। और उसके सामने सर झुका के उससे बताओ वो शुक्रिया बोलते हैं। वैसे ही किसी के सामने सर झुकाते नहीं है, पर इनका जहाँ फ़ायदा हो जहाँ ये सर झुका लेते हैं। और ताकुमी कहता है नहीं आपको सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ताकुमी अपने घर पे आ जाता है और यहाँ पर नेपल उसके लिए ऊन लेके आती है, कहती है ये लो अंडरवियर तैयार हो गए। वो मारिया और वो सोफिया को बुलाता है और उनको दे देता है। वो उनको देख ही रही होती है, तभी यहाँ पर ताकुमी कहता है तुम इन्हें अभी पहन के चेक कर सकती हो। ये सुन के वो दोनों शर्मा जाती है। ताकुमी कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। और ताकुमी तो वहाँ शर्मा के वहाँ से भाग ही जाता है। मारिया कहती ताकुमी तो वो डरपोक है। यहाँ सोफिया कहती नहीं वो थोड़ी शर्मीली है। और हम देखते हैं कि ताकुमी अपने रूम में आके बेड पे गिर जाता है और बोलता है अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या बोल दिया। अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ ताकुमी ने कुछ फ्रीज बनाए हुए होते हैं, जिनको देख के यहाँ पर नेपल उनकी हवा लेती है और ये मारिया भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और ये तीनों इसकी हवा लेने लगते हैं ठंडी ठंडी। और हम देखते हैं कि ताकुमी ने कैसे बनाया था। वैसे यहाँ कोई लॉजिक तो नहीं बनता इनका, क्योंकि इस यहाँ बिना लाइट के फ्रीज चल रहा है, पर ताकुमी कुछ भी कर सकता है गाइस। फिर मारिया हमारे ताकुमी को शुक्रिया बोलती है क्योंकि अब वो और भी अच्छा खाना बना पाएगी, क्योंकि वो फ्रीज में सब्जियाँ रखेगी तो ज़्यादा दिन चलेगी। तभी सोफिया कहती है ये वाला फ्रीज हम फाइनल करते हैं, हम ये लेते हैं। और ये फ्रीज पापे को देगा, पापे ने ऑर्डर किया था इनसे फ्रीज का। और यहाँ पर फिर हमारा ताकुमी कहता है मैं तुम लोग दोनों के लिए तुम्हारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हथियार उनको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अब हमने गॉब्लिन किंग को हराया होता है, इसलिए हमें इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आगे अच्छे हथियारों की। क्योंकि यहाँ पर मेपल कहती है मास्टर मैं भी अपडेट हो जाऊँ, पर यहाँ पर ताकुमी की बोलता है तुम तो कल ही तो अपडेट हुई थी अभी। और उसके बाद ये लोग कहते हैं हमारे लिए ये सब करने के लिए शुक्रिया मास्टर। ये कहता है कोई बात नहीं है। ताकुमी यहाँ गिल्ड में आया हुआ होता है और यहाँ पर ये हारो, इसका नाम हारो होता है, ये सब बताता है कि क्योंकि ताकुमी को इमित्र चाहिए होता है, जो ये कहता है ये मटेरियल आपको यहाँ तो नहीं मिलेगा, बट ये आपको किंगडम और वारकोला में मिल सकता है। किंगडम और वारकोला में हॉरिस्ट नाम की माइन है, जिसमें आप माइनिंग करके आप ये निकाल सकते हैं मिथल ये सब कुछ, बट एक कंडीशन है।
इसके लिए आपका ब्लैक गिल्ड में रजिस्टर होना चाहिए। बट आप वहाँ पर एक क्वेस्ट के बहाने भी जा सकते हैं कि आप उसके अंदर मॉन्स्टरों को मारने जाते हैं, तभी यहाँ पर गिल्ड मास्टर्स के पीछे से आ जाते हैं। हाँ ताकुमी, सही बात है, तुम ये यहाँ पर क्वेस्ट के बहाने जा सकते हो कि उसके अंदर के मॉन्स्टरों को मारने के बहाने वो निकाल भी लेना। और इसे बताते हैं कि उसके रास्ते में एक फॉरेस्ट ऑफ डेथ भी पड़ता है, वहाँ से एक मटेरियल मिलता है, वो मटेरियल तुम चाहो तो वो भी ले सकते हो। इनका कहने का मतलब ये होता है क्योंकि नहीं, वो मटेरियल इन्हें चाहिए होता है, ये चाहते हैं ताकुमी उसको ले आए, पर ये ताकुमी से बार बार चिमके लगते हैं। पर हमारा ताकुमी इनकी बात मान जाता है, वो भी क्या करता है, ये काफ़ी जिद कर रहे थे। और उसके बाद वो कहता है ठीक है मैं आपके लिए ले आऊँगा। गिल्ड मास्टर बताते हैं कि तुम एक नॉर्मल घोड़े की जगह मॉन्स्टर घोड़े का यूज़ करोगे तो तुम उस वहाँ पर 2 दिन 3 दिन के अंदर ही पहुँच जाओगे। तभी वहाँ पर रॉयल फील्ड गिल्ड का रियल आ जाता है। ये यहाँ पर अपनी टीम के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि इसे एक बफेलो को ये गिल्ड में देने आया होता है, जो उन लोगों ने मार दिया होता है रास्ते में। ये लोग एक मिशन पे जा रहे होते हैं ना, तो ये कहता है मैं उनके पास सुबह चला जाऊँगा। तभी ताकुमी बोलता है आज तुम मेरे घर पे रुक सकते हो, मेरे घर पे नहा लेना और आराम से खाना खाने के बाद जाना सुबह। रील भी मान जाता है। फिर ताकुमी कहता है मुझे भी कहीं जाना है। फिर ताकुमी को हम देखते हैं कि वो मिस्टर पापे के पास आया होता है और रील भी उसके साथ हुआ होता है। वो मिस्टर पापे से कहता है गिल्ड की सारी घोड़ा गाड़ी ख़त्म हो गई है मॉन्स्टर वाली, आप एक घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था कर सकते हैं क्या। और हम यहाँ घर पे देखते हैं कि सोफिया ताकुमी का इंतजार कर रही होती है, काफ़ी शाम टाइप हो गई होती है और वो अभी तक आया नहीं होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अब ताकुमी और वो रील घर की तरफ आ रहे होते हैं और रात हो गई होती है काफ़ी। और यहाँ मारिया घर पे खाना बना रही होती है। तभी रील को लगता है कि कोई हमारे आसपास है, हमारे पीछे पीछा कर रहा है। ताकुमी कहता है कुछ नहीं है ऐसा, चलो जल्दी जल्दी। पर गाइस अचानक हमारी रील पे एक हमला होता है और वो नीचे गिर जाता है। एक लड़की उनके ऊपर हमला करती है। हम देखते हैं गाइस ये और कोई नहीं हमारी सोफिया होती है, क्योंकि सोफिया को लग रहा होता है कि इसने तो ताकुमी को किडनैप कर लिया है। और पीछे से ताकुमी कहता है ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद ये दोनों माफ़ी मांगने लगती है, सोफिया ही माफ़ी मांगने लगती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप मेरे मेरे मालिक के दोस्त हैं और आप हमारे मेहमान हैं। उसके बाद ताकुमी कहता है चलो कोई कुछ नहीं हुआ, अब चलो घर पर चलते हैं और पूरी बात ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर रील उनके घर पे आ जाता है और यहाँ उस वो नेपल को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है नेपल ये तुम ही हो। और यहाँ पर वो कहती है अरे रील तुम ही हो, तुम हो ये, मुझे तुम जैसे बेवकूफ़ कोई बात नहीं करनी है। और यहाँ पर हमारा रील थोड़ा सा उदास हो जाता है। गाइस हमें पता चलता है कि नेपल इससे पहले रील की पार्टनर थी जब रील ने उसे छोड़ दिया था। और यहाँ ताकुमी उस मेपल से कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ। और यहाँ पर नील कहता है कि ये सोफिया इतनी सुंदर लड़की है, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या ताकुमी। ताकुमी कहता है नहीं। और सोफिया और से वो पूछने लगता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। उसके बाद सोफिया उसे मना कर देती है, पर वो मारिया के पास आता है, पर मारिया कहती नहीं मैं अपने आप ताकुमी सैन के साथ ही हमेशा रहूँगी। और यहाँ पर फिर वो रोते रोते नहाने लगता है अपने बाथरूम में जाके। और यहाँ पर सोफिया और ये लोग, यहाँ पर नील जा रहा होता है, सुबह हो गई होती है, जा रहा होता है। हमारे सोफिया और मारिया और हमारे ताकुमी उसे अलविदा करते हैं। उसके बाद ताकुमी अपनी लैब में आ जाता है और कुछ हथियार से बनाने लगता है। कोई आज भाई साहब कितनी बड़ी तलवार बना रहा है, क्या कर रहा है। ताकुमी कुछ अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और बिजली की पावर यूज़ करके उन तलवारों को कुछ ताकतवर बना रहा होता है। काम पूरा करके फिर ताकुमी फिर से थक जाता है और अपना लोशन पीने लगता है। उसने तलवार अब कंप्लीट कर दी होती है, दो तलवार बनाई होती है उसने। वो खुश होता है चलो काम तो पूरा हुआ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर किंगडम में। और गाइस हम इस बंदे को देखते हैं, इसका नाम ब्लैक बियर्ड होता है भाई ना, वो वन पीस वाला ब्लैक बियर्ड नहीं, बस इसका नाम होता है। ताकुमी को इसको उस शहर में ले जाने की जिम्मेदारी मतलब एक मिशन मिला हुआ होता है। और ताकुमी अपनी बग्गी लेके निकल जाता है। बग्गी और हमारी मारिया ये बग्गी चला रही होती है, उसने ये ट्रेडिंग कंपनी में सब कुछ बग्गी चलाना सब सीखा हुआ होता है। और ये ताकुमी और ये लोग सब लोग निकल जाते हैं और सफ़र इनका स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर गिल्ड मास्टर और ये दोनों बात कर रहे होते हैं, उनका सफ़र अच्छा और रास्ते में बहुत मॉन्स्टर्स है। और गाइस फिर हमें पापे को दिखाया जाता है। पापे के पास एक बंदा आया हुआ होता है। ये बंदा कहता है कि आपने जो राजा को हमारे लॉर्ड को जो सीट दी होती है उससे वो बहुत खुश है और वो और सीट भी ऐसा चाहते हैं। और हमारे जो नालों में जो बदबू आती है शहर की वो बहुत कम हुई है, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली है। पर इससे ताकुमी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और ये बातें, लेकिन ये बात होली एम्पर ऑफ सिडोनिया तक पहुंच गई है। और गाइस फिर हमें होली एम्पर ऑफ सिडोनिया को दिखाया जाता है। ये जहाँ पर वो हीरोज़ समन हुए होते हैं, हम उन हीरोज़ को दिखाया जाता है जो हीरोज़ अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और धीरे धीरे अभी हीरोज़ भी धीरे धीरे ताकतवर हो रहे होते हैं और काफ़ी ताकतवर हो गए होते हैं। पर इस लड़की को अभी भी लड़ना ये सब कुछ पसंद नहीं होता है। फिर हम ताकोमी और उनको सबको देखते हैं, ये लोग अपनी मंजिल पे पहुंच गए होते हैं, इससे आगे बग्गी जा नहीं सकती होती है। ये इससे बोलते हैं आप यहाँ पर ही इंतजार करिए और हम आगे देख के आते हैं। अभी उसकी सेफ्टी के लिए बग्गी के ऊपर बैरियर लगा देते हैं। फिर गाइस ये लोग जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं
और धीरे धीरे जंगल गहरा हो रहा होता है। तभी सोफिया ताकुमी से बोलती है, आप देखिए वो सामने वो पेड़ मुझे अजीब सा दिख रहा है, उसमें कुछ तो गड़बड़ है। और गाइस हम देखते हैं ये ट्री मॉन्स्टर होता है। यहाँ पर तो वुड मॉन्स्टर, लकड़ी वाले मॉन्स्टर होते हैं जो पेड़ों में मॉन्स्टर होते हैं। ये सब लोग देख के शॉक हो जाते हैं और उसके बाद ये लोग हमला करने के लिए तैयार होते हैं और अपना जो नेपल होती है जो उन पेड़ों के ऊपर अटैक कर देती है। और अटैक होते ही वो सारे पेड़ जाग जाते हैं और हमारा ये ताकुमी सीधे अपनी तलवार लेके जाता है और उस पेड़ के ऊपर अटैक करने लगता है और उस पेड़ को अंदर उस तलवार को घुसा देता है। पर वो पेड़ को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ये लोग देख के शौक होते हैं कि इसको ऐसे कुछ नहीं होगा, उससे मैजिक का यूज़ करना पड़ेगा। तभी वो सारे पेड़ जग जाते हैं और उनकी तरफ आने लगते हैं पूरी पावर से। और ताकुमी बताता है चलो ठीक है आप मैजिक का यूज़ करो सारे लोग। और ताकुमी ने इनको सबको वो रिंग दी होती है, उससे ये लोग अब मैजिक कास्ट करने लगते हैं और वुड कटर स्किल का यूज़ करते हैं जिससे इन पेड़ों की टहनियाँ कटने लगती है। फिर सोफिया अपनी कुछ स्किल्स का यूज़ करती है और अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना लेती है और सीधे उनको काटने लगती है। ताकुमी भी अपनी मैजिक का यूज़ करके सबको मार रहा होता है। तभी इसके सामने एक बड़ा सा पेड़ आ जाता है। ताकुमी अपनी मैजिक का यूज़ करता है पर उसे कुछ नहीं होता है। उसके बाद ताकुमी अपनी स्वॉर्ड को रेड कर लेता है, आग जला लेता है स्वॉर्ड में और सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और उसकी जितनी भी टहनियाँ होती है और उस पूरे पेड़ को काट देता है और वो पेड़ ख़त्म हो जाता है। पेड़ ख़त्म होते ही उससे एक फल गिरता है और गाइस ये काफ़ी रेयर फल होता है, इसलिए ताकुमी से रख लेता है। और फिर उसके बाद ये लोग उससे हॉरन सिटी पहुंच जाते हैं। हॉरन सिटी पहुंचते ही ये गिल्ड में जाते हैं, वहाँ की एडवेंचर गिल्ड होती है उसके अंदर और ये सिटी काफ़ी सुंदर होती है गाइस। और ये ब्लैक बियर्ड बताता है कि हमें ये वाला क्वेस्ट लेना है क्योंकि इनको माइन के अंदर जाना था ना। और यहाँ मेपल को देख के सारे लोग काफ़ी शौक होते हैं क्योंकि ये मॉन्स्टर है ना, इसलिए उसके अंदर ये उसी माइन के अंदर जाते हैं जिस माइन की मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। इसको मेथल इसके अंदर कृष्ण निकालना था। और उसके बाद ये लोग ये वाइट बियर्ड भी अंदर जाता है और हमारे ताकुमी भी ये लोग खुदाई करने लगते हैं, उस पत्थर को निकालने लगते हैं। इन लोगों ने इसमें क्वेस्ट लिया होता है, इसके अंदर जितने मॉन्स्टर है वो भी इन लोगों को मारने होते हैं। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। ये लोग देखते हैं कि सामने क्या हिल रहा है और ये लोग देखते हैं कि दीवार के अंदर से क्रिस्टल निकल रहे होते हैं। पर उसके तुरंत ही बाद हम देखते हैं कि नीचे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है, ये पंजे वाला मॉन्स्टर, और ताकुमी इनके ऊपर अटैक करता है। पर ताकुमी अपने मैजिक का यूज़ करता है, एक ही बार में से ख़त्म कर देता है। और सोफिया बोलती है इन मॉन्स्टर को मारना इतना ज़्यादा आसान है। और हम यहाँ पर मारिया को देखते हुए कहती है नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई और रोने लगती है। ताकुमी बोलता है अरे कोई बात नहीं, तुम अगली बार मार देना। और नेपल उसे चुप कराती है, चुप हो जाओ कोई बात नहीं। अगले दिन हम उससे एक लैब में देखते हैं, वाइट बियर्ड की लैब होती है जो वो उस रॉक्स वहाँ से लेके आया था, उसमें जो वो मैथरल और सबको अलग कर रहा होता है वो उनसे सीख रहा होता है। वो उन्हें सिखा रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे करते हैं और ताकुमी भी सीखने लगता है और ताकुमी सबको अलग करने के बाद कुछ बनाने लगता है गाइस। और ये कुछ बना रहा होता है, अभी भी हमें पता नहीं है क्या बना रहा है। और यहाँ पर उसे वो सब कुछ सिखाता है, यहाँ पर कुछ हथियार बनाना भी वो उसे सिखाता है वाइट बियर्ड। और ताकुमी अपनी पावर से उसे मतलब सबको अलग कर लेता है और उससे कुछ बना रहा होता है। और सोफिया ये लोग भी यहाँ पर होते हैं और गाइस हमें पता चलता है इन लोगों ने सोफिया की और मारिया के लिए और अच्छे ज़्यादा इक्विपमेंट्स बनाए होते हैं, हथियार मतलब कवच वो सब कुछ। और ताकुमी उन्हें बताता है कि मेरी दौड़ने की स्पीड भी बहुत तेज़ हो गई होती है। पर गाइस वो उसकी स्पीड इतनी तेज़ हो गई होती है कि वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता होता है और दीवार से टकरा जाता है जाके। यहाँ पर मारिया और सोफिया बोलती है मास्टर हमने कुछ नहीं देखा। और यहाँ पर ताकुमी ने सोफिया के लिए एक हथियार बनाया होता है जिसकी वो प्रैक्टिस कर रही होती है और उसने मारिया के ऊपर के लिए भी एक हथियार बनाया होता है, उसकी वो हथियार चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो काफ़ी खुश होती है, ताकुमी भी खुश होता है काफ़ी। यहाँ पर सोफिया बोलती है मास्टर मुझे आपकी रक्षा करने के लिए मेरी जान भी देनी पड़े तो वो भी मैं दे दूँगी। और फिर ताकुमी कहता है नहीं तो मैं अपनी भी फिक्र करनी चाहिए। ये सुन के सोफिया को थोड़ी शर्मा जाती है। और यहाँ पर सब कुछ ये हमारी गॉडेस लोएन भी देख रही होती है और वो एक फिर देखती है कि जो हीरोज़ को उसने समन करके यहाँ बुलाया होता है वो बहुत बेरहम हो गए होते हैं और लोगों को मार रहे होते हैं। फिर हमें होली एम्पायर दुनिया का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये बूढ़ा राजा कह रहा होता है जाओ तुम लोग और हमारे देश का महान बनाओ और हमारी देश की रक्षा करना। और ये हीरोज़ भी कहते हैं हाँ हम बिल्कुल आप जो कहेंगे जो करेंगे। और ये बूढ़ा कहता है कि हमारे देश को सबसे महान बनाना। और ये हीरोज़ अजीब तरह से हंस के कहते हैं हाँ हम महान बनाने के लिए जो बीच में आएगा सबको मार देंगे। और यहाँ पर हम ताकुमी को देखते हैं जो काफ़ी ठग गया होता है क्योंकि सोफिया ने उससे एक शील्ड भी मांगी होती है जो शील्ड बनाने तक वो ठग गया होता है। ये सब कुछ सोफिया देख रही होती है और बोलती है कि मास्टर कितना ज़्यादा ठग जाते हैं, खास उनके साथ यहाँ काम करने के लिए उनका कोई असिस्टेंट होता। फिर हमें यहाँ की राजधानी को देखते हैं गाइस।
हम देखते हैं सिडोनिया के किंग का महल है। ये सिडोनिया का राजधानी होती है। यहाँ पर एक बंदा आया हुआ होता है, ये होली चर्च की तरफ से आया होता है। आपको अपने काफ़ी बार होली चर्च का नाम सुना होगा। इसके बीच में यहाँ के किंग होते हैं। ये होली चर्च से बोलता है कि आपके यहाँ का एक बंदा काफ़ी फेमस हो रहा है, जो कि प्योरीफाई मैजिक का यूज़ करके कमोड इसके ऊपर प्योरीफाई मैजिक का यूज़ कर रहा है। आपको पता है ना, ये प्योरीफाई लाइट मैजिक का यूज़ कर रहा है, जो चर्च ऑफ डिवाइंस का है। मैं चाहता हूँ आप उस बंदे को हमारे हवाले कर दो। यहाँ का ये राजा कहता है हाँ नहीं, मैं उसको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। तब ये बंदा कहता है, ताकुमी की बात चल रही है, और फिर ये बंदा कहता है मैं आप यहाँ पर आपके देश में हमारे कुछ सैनिक तैनात है जो रक्षा करने की, उन्हें मैं वापस बुला लूँगा। ये राजा कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम उन्हें बुला सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम गाइस ताकुमी को देखते हैं, जो पाप है उसके पास आया होता है। वो भी इसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा हूँ, इससे मुझे दिक्कत होगी, चर्च ऑफ डिवाइंस को इसके बारे में पता ना चले। पापे बताता है कि यहाँ के लेडी लियोन को मानते हैं एंड वहाँ के चर्च ऑफ होलन को मानते हैं। गाइस ये भी एक देवी है। और जहाँ पर ताकुमी को पापे बताता है आपको हमारे यहाँ के लॉर्ड है ना, उनने किंग से बात की तो किंग को वो तोहफा पसंद आया जो आपके कमोड ने दिए, कमोड और फ्रीज। इससे वो बहुत खुश हुए, वो आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज़। ताकुमी कहता है नहीं नहीं मैं नहीं कैसे जा सकता हूँ। पापे कहता है प्लीज़ प्लीज़ आप चलिए ना प्लीज़। वो बुरा तो नहीं मानेंगे पर आप चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ताकुमी बोलता है ठीक है तो मैं चलता हूँ फिर। यहाँ पर ताकुमी इन लोगों को भी बताता है कि हम राजा ने हमें बुलाया उससे मिलने के लिए, और हम एक हफ्ते के अंदर वहाँ उनके पास जाने वाले हैं। या मारिया सोफिया से पूछती है पहले तुम कभी वहाँ गई हो क्या। सोफिया कहती है नहीं मैं पहली बार जाऊँगी। और वहाँ पर नेपल भी पीछे से बोलती है हाँ मैं भी पहली बार जाऊँगी। तभी हमारा ये ताकुमी बताता है कि मैं तुम लोगों के लिए नए कपड़े बनाऊँगा एक नए वाले पत्थर से, जिससे वो बहुत काफ़ी ताकतवर बनेंगे। यहाँ पर सोफिया ये हमारे लिए, वो ताकुमी ने कहा हाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम आएंगे। और यहाँ पर फिर अगले दिन मारिया कुछ शॉपिंग कर रही होती है। तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और बोलती है कि मास्टर अपनी तो बिल्कुल केयर करते ही नहीं, हमारी केयर करते हैं। तभी मारिया कहती है तुम तो मास्टर के बारे में बहुत कुछ जानती हो। थोड़ा सोफिया शर्मा जाती है और मारिया उसकी तरफ अजीब तरीके से हंसती है। फिर सोफिया वहाँ से बहाना बना के भाग जाती है। यहाँ पर मारिया कहती है तुम तो मास्टर से प्यार करने लगी हो। सोफिया अपने मन में कह रही होती है। और यहाँ पर ताकुमी को देखते जो लेडी लुइन की चर्च में आया होता है, उनसे प्रार्थना करने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगता है। यहाँ पर लेडी लियोन उसे अपने पास बुला लेती, कहती कैसे हो ताकुमी, और तुम यहाँ पर हमेशा आ जाते हो, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके नहीं आते हो। मैं हमेशा तुमसे कहा कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। और यहाँ पर ताकुमी बोलता है आप अनंत को जानते हैं क्या। वो कहती है उससे तुम्हें क्या मतलब, वो दूसरी देवी है, उस नहीं है वो मेरा ही पार्ट समझ लो ऐसा टाइप में। और ताकुमी यहाँ पर कहता है कि होली एम्पायर के लोग मेरे ऊपर पीछे पड़े हैं, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर कम हो गया है क्या। और वो वहाँ पर कहती है नहीं मेरा कोई आशीर्वाद कम नहीं हो, तुम फालतू की बातें मत करो। और यहाँ पर हम थोड़ी इन बंदों को देखते हैं, इन हीरो, और वो हीरोज़ के बारे में देवी से पूछता है। पर देवी बोलती है सच बताओ तो वो हीरोज़ तुम्हें मैंने 1 साल पहले बुला लिया है, वो 1 साल बाद आने वाले होते हैं। तो ताकुमी पूछता है ऐसा क्यों। तो देवी कहती है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, अभी आज के लिए इतना ही बहुत, फिर अगली बार मिलती है और अगली बार मेरे लिए भेंट लेके आना। ताकुमी असली दुनिया में आ जाता है और उनसे प्रार्थना करता है। उसके बाद यहाँ पर ताकुमी ने सोफिया के लिए कपड़े बनाए होते, जो वो बना रहा था उसने मारिया के लिए भी बनाए होते हैं। और मारिया पूछती है तो आप जैसे है। और यहाँ पर ताकुमी कहता है तुम जो भी पहनो उसमें सुंदर लगती हो। और मारिया कहती है फिर से शुरू हो गया। ताकुमी कहता है हर बार मैं लड़कियों के सामने गलती क्यों बोलता हूँ। उसके बाद ताकुमी अपनी बग्गी की फ़ोटो दिखाता है उन्हें। वो लोग कहते हैं तो काफ़ी अच्छी बग्गी है मास्टर। वो कहते हैं ड्रैगन हॉर्स तो हम बताओ गिल्ड से उधार ले लेंगे। इस पर यहाँ पर मारिया कहती है आपको पता है गोल्डन को एक महान सिटी क्यों कहा जाता है। ताकुमी बोलता है नहीं मुझे तो नहीं कुछ भी नहीं पता है। और इस पर मारिया शॉक हो जाती है, कहती है मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूँ, मैंने तो आपसे कैसा सवाल पूछ लिया, मैं तो कमोड से भी बेकार हूँ। यहाँ पर ताकुमी कहता है हर बार तुम कमोड का नाम क्यों लेती हो। फिर यहाँ पर मारिया बताने लगती है वहाँ महान लोगों का देश है, वहाँ पर काफ़ी लोग ताकतवर हुए, फिर लोग गोल्डन की तरफ आते हैं, उनकी जंगलों में आने लगते हैं। यहाँ पर ये ऐसे कुछ घूमने के लिए आए और कुछ शिकार करने के लिए, हॉर्स ढूंढने के लिए आए। यहाँ पर इनको एक ड्रैगन एक हॉर्स होता है, ड्रैगन हॉर्स जैसी उसकी खाल होती है, एक हॉर्स है जो ड्रैगन हॉर्स से भी तेज़ होता है। तो तभी वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है, वुल्फ होता है और सोफिया से मार देती है। यहाँ पर हमारा ताकुमी कहता है ये लोग तो कमाल के यार, जैसे देखो 1 मिनट में मार देते। उसके बाद वहाँ पर एक बड़ा सा गहना वाला चूहा आ जाता है, उसको भी सोफिया आसानी से मार देती है। इस चूहा नहीं है गाइस, एक बड़ा सा गहना सुअर है। उसके बाद इस मार के और कहते चलो बढ़िया है, मज़ा आ गया। और रास्ते में वही इन पेड़ों को आपने देखा होगा पिछले एपिसोड में, ये भी आते हैं, इन्हें भी अभी आसानी से मार देते, पहले दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पर मारिया काफ़ी खुश होती है, सुअर का तो मैं अच्छा खाना बनाऊंगी आज तो मज़ा आ गया। यहाँ पर निप्पल देख रही होती है कि आसपास यहाँ क्या चल रहा है। निप्पल को कुछ आवाज़ आ रही होती है उसके कानों में।
वो धीरे धीरे उस आवाज़ का पीछा करने लगती है और उस आवाज़ की तरफ जाने लगती है। आखिरकार वो उसे पता ही चलता है किसकी आवाज़। वो देखती है कि ये जिस हॉर्स को ये ढूंढ रहा है, ये जिसकी ड्रैगन जैसी खाल है और जिसके सर पे एक हॉर्न है, इस हॉर्स को ही घूम रहा है। गाइस, ये हॉर्स तो ड्रैगन हॉर्स से भी बहुत तेज़ चलता है और ये जल्दी पहुंचा देगा इनको। यहाँ पर इसके पास आने लगती है निप्पल। निप्पल को देख के डर जाता है, पर निप्पल कहती है कोई नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। गाइस, ये हॉर्स घायल होता है जब निप्पल देखती है कि सोचती है कि मैं भी उस टाइम घायल थी जब मेरे साथ भी मैं भी ऐसी पड़ी थी, जो यहाँ ताकुमी ने उसकी मदद की थी। यहाँ पर कुछ मकड़ियाँ इसकी तरफ आने लगती है, पर निप्पल इसे बचाने लगती है कि मैं तुम्हें बचाऊंगी, टेंशन मत लो। और उसके बाद एक गोला सा बना लेती है बड़ा सा, और इन मकड़ियों से बचने के लिए अपनी जाल से और निप्पल उसके अंदर चली जाती है, पर वो मकड़ियाँ उसके गोले के ऊपर चढ़ने लगती है। निप्पल को डर लग रहा होता है, निप्पल छोटी है ना, इसलिए उसे लगता है कि अब क्या होगा, मैं कैसे बचूंगी। और मकड़ियों ने पूरी जाल को घेर लिया होता है। निप्पल को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है और ये हॉर्स भी उनके साथ होता है। तभी निप्पल को कुछ आवाज़ आने लगती है और निप्पल देखती है कि उन मकड़ियों ने उसके जाल को तोड़ दिया और सीधे वो उसके ऊपर अंदर आने लगती है। तभी निप्पल ज़ोर से चिल्लाती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। उस पर हम देखते हैं कि एक अटैक होता है, वहाँ पर ताकुमी आ जाता है, उसके सर पे हाथ रखता है, कहता है निप्पल तुम ठीक हो ना, मैं आ गया। यहाँ पर सोफिया और मारिया ने सारी मकड़ियों को इजीली मार दिया होता है। या नेपल काफ़ी डरी हुई होती है, वो ताकुमी को गले लगा लेती है, कहती है मैंने आपको बुलाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर मेरे आपके पास मेरी आवाज़ जा नहीं रही थी। उस पर नेपल वहाँ पर उस हॉर्स को कहती है कि मास्टर ये हॉर्स वो ही है। ताकुमी भी पता चल जाता है वो ड्रैगन हॉर्स वो वाला हॉर्स है जो काफ़ी ड्रैगन हॉर्स से तेज चलता है। ताकुमी अपने हीलिंग का यूज़ करने लगता है, पर वो हील नहीं हो रहा होता, धीरे हील हो रहा होता है। बट नेपल कहती है मास्टर इसको हम हील करते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मास्टर वो ताकुमी होता है जो उसे अपने उस पोर्टल के अंदर डाल देता है, जो आपको पता है इसके पास एक पोर्टल है उसके, और इसका यूज़ करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा थक जाता है ताकुमी को, ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। फिर सोफिया मारिया ताकुमी को घर पे ले आते हैं। ये कहते हैं हाँ मास्टर ने अपनी पावर का कुछ काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया है, इसलिए घायल हुआ है, ये 2 दिन के बाद ही उठेंगे। तभी सोफिया वहाँ पर वो मास्टर के तो हाथ को पकड़ के मतलब ताकुमी को किस करती है, और ये सब कुछ मेपल भी अंदर से दिख रही होती है, वो हॉर्स के पास होती है, वो हॉर्स को हील कर रही होती है, सब दोनों उसके बॉटल के अंदर होते हैं। ये देख के मारिया भी काफ़ी ज़्यादा शर्माती है। और गाइस हम देखते हैं अगले दिन ताकुमी को होश आने लगता है धीरे धीरे, और फिर वो उठ जाता है। वो उठ के देखता है कि सोफिया उसी के साथ थी रात भर, उसका हाथ पकड़े हुए। और यहाँ पर सोफिया दिखती है कि आप उठ गए मास्टर। ताकुमी कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेपल कहाँ पर है। उसके बाद वो तीनों मेपल के पास जाने लगते हैं। ताकुमी ने कपड़े वपड़े सब पहन लिए होते हैं, वो आगे जाने लगता है। उसके अंदर वो नेपल के पास जाते हैं। नेपल ने वही मकड़ी का जाल लगा के रखा होता है ऊपर से, क्योंकि हॉर्स डर रहा होता है बाहर के लोगों को देख के। यहाँ पर ताकुमी उससे दोस्ती करने के लिए उसके पास आता है और उसके ऊपर अपनी मैजिक कास्ट करता है, जिससे वो हील होने लगता है। और इस बार ताकुमी का मैजिक काम करने लगता है गाइस, वो काफ़ी बड़ा मैजिक करता है और वो हील अच्छे से बिल्कुल हील हो जाता है हॉर्स। और ये लोग भी तीनों खुश होते हैं इसको देख के, ताकुमी की पावर देख के, क्योंकि काफ़ी उसका हीलिंग वो वाला जादू होता है जो काफ़ी अपडेट हो गया होता है। फिर ताकुमी उससे दोस्ती कर लेता है, कहता है ठीक है कोई नहीं। और मेपल कहती है ये हमारे साथ ही रहेगा। हाँ ताकुमी कहता है कोई नहीं, हमारे साथ ही रहेगा, आज से ये भी हमारा फैमिली का हिस्सा है। और मेपल उसको गले लगा लेती है गाइस, और हम देखेंगे अब आगे। हमें यहाँ पर किसी लड़की को दिखाया जाता है जो ये बंदा से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं खरीद सकता, तुम कभी किसी काम की नहीं हो, अभी तुम्हें जादू सीखना है, इसका मतलब इतना मेरे पास टाइम नहीं है। ये बोलती है मास्टर मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे कोई नहीं ले रहा है। अरे तुम फिक्र मत करो, अगली बार तुम्हें कोई ले ही लेगा। फिर गाइस इसका हमें थोड़ा पास्ट दिखाया जाता है कि इसका एक छोटा भाई है और इसकी माँ भी बीमार रहती है, अपने छोटे भाई के साथ गाँव में रहती थी। और उसका छोटा भी भाई और उसकी मॉम बस, और ये तीनों ही लोग रहते थे घर में। पैसों की कमी की वजह से अपने भाई को छोड़ के यहाँ पर आना पड़ा, और इसने अपने भाई से बोला मैं वहाँ से माँ और तुम्हारे लिए पैसे भेजती रहूँगी, तुम अपना ध्यान रखना। और ये कहानी वो अपने मन में सोच रही होती है और कैसे हमें बताया जाता है। उसके बाद ताकुमी घर पे मारिया बोलती है कि ताकुमी आप तो इतना काम क्यों करते हैं, आप आराम कर लीजिए प्लीज़, आप अपनी सेहत का ध्यान भी तो रखिए। इस पर सोफिया कहती है हाँ ताकुमी आप अपना ध्यान रखिए, आप इतना काम करते रहेंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इस पर ताकुमी बोलता है नहीं तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, अभी मुझे गिल्ड की तरफ जाना है और वाइट बियर्ड के वहाँ पर भी जाना है काम करने के लिए। उसको ताकुमी इनसे बाय बोल के चला जाता है और ताकुमी इस गिल्ड के अंदर आ जाता है। और वो गिल्ड के अंदर आता है तो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, जो गिल्ड लीडर से बोल रहा है कि मैंने एक मॉन्स्टर को देखा है, वो काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर है, एक घोड़े जैसा। फिर ये बंदा इससे कहता है अपना हीन क्या हुआ ताकुमी, आज कैसे आना हुआ। ताकुमी बोलता है कि मुझे एक न्यू पेट को अब रजिस्टर कराना है। वो बोलता है हाँ तुम तो न्यू पेट पालते ही रहते हो। तभी वो अपने न्यू पेट को बुलाता है और गाइस वो बाहर आता है। इसे देख के वो बहुत शौक होता है। वो कहता है ये तो वही मॉन्स्टर है जिसकी वो बंदा बात कर रहा है। वो बंदा देख के काफ़ी डर जाता है, कहता है अरे ये तो वही मॉन्स्टर है। और गिल्ड में हल्ला हो जाता है, सब लोग देखने लगते थे। गिल्ड मास्टर उसके पास आते और कहते तू इधर आ मेरे साथ।
ताकुमी कहता है प्यार से भी तो बोल सकते हो। गाइस हम यहाँ सोफिया को देखते हैं जो कि मार्केट में घूम रही होती है गाइस, और सोफिया अपने पुराने मालिक से मिलने गई होती है उस टाइम, जो जहाँ से ताकुमी ने उसे ख़रीदा होता है। वो बात करने गई होती है कि हमारे ताकुमी के लिए एक न्यू गुलाम की ज़रूरत है, उस पर उस गुलाम वहाँ मिलता नहीं है। और यहाँ पर फिर मारिया आ जाती है। मारिया कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कहती है कुछ नहीं, मैं ऐसे ही घूम रही हूँ। और ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि ताकुमी आजकल कुछ खाते भी नहीं है, आज मैं उनके लिए बहुत टेस्टी खाना बनाऊंगी, बहुत स्वादिष्ट फल बनाऊंगी जिससे उनकी सेहत अच्छी हो। ये लोग बात करने लगते हैं ताकुमी इतना काम करती है, मैं क्या करूँ, उन्हें समझाना वो समझ में ही नहीं आती उन्हें। और यहाँ पर ये सोफिया कहती है मैं तुम्हारी खाने में मदद कर सकती हूँ तुम चाहो तो, पर मारिया बोलती है मैं बना लूँगी, कोई दिक्कत नहीं हो। मारिया यहाँ पर चाहती नहीं कि सोफिया खाना बनाए क्योंकि सोफिया काफ़ी ज़्यादा ख़राब खाना बनाती होगी। सोफिया कहती है चलो ठीक है तो कोई बात नहीं। फिर गाइस हम वो उस वाइट बियर्ड की शॉप में देखते हैं। वाइट बियर्ड गाइस मुझे इसका नाम अच्छे से याद नहीं है इसलिए मैंने वाइट बियर्ड बोलता उससे। और गाइस हम यहाँ देखते हैं कि सोफिया मारिया यहाँ आ चुकी है, ताकुमी यहाँ सो गया होता है। वाइट बियर्ड कहता है कि ये बहुत ज़्यादा थक गया है इसलिए सो गया है, इसकी पूरे दिन काम करता रहता है, रुकता ही नहीं है। और यहाँ पर सोफिया मारी बोलती है हाँ ये तो हमें पता है, मास्टर रुकते ही नहीं है, काम ही करते रहते हैं। और गाइस हम देखते हैं कि वो हमारे ताकुमी ने जो बग्गी बना रहा होता है उसने वो बग्गी कंप्लीट कर ली होती है। और इसे देख के ताकुमी इतना खुश हो रहा होता है, इससे बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। ताकुमी बोलता है मेपल ठीक है, पर इससे बोल दो इसे चलाने के लिए। और उसके बाद ये लोग जाने लगते हैं और बग्गी में बैठ जाते हैं। यहाँ सब पीछे से कहती है मारिया और ताकुमी साना आपने क्या बना दिया है। तो गाइस आप देख सकते हो उसने अंदर से बग्गी को इतना शानदार बनाया है कि जैसे कोई 10 रूम है उस बग्गी के अंदर, और एक किचन भी होता है गाइस उसमें। ये देख के दोनों काफ़ी लोग शौक होते हैं। और यहाँ पर सोफिया देखती है कि आपने इसमें कमोड भी लगा दिया है। मास्टर ये कैसी कमाल की बग्गी है, ऐसी तो पूरी एशिया में किसी के पास नहीं होगी। और यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और मारिया भी कहती है मैं इसे चलाऊंगी। उसके बाद मारिया इस बग्गी को चलाने लगती है और सोफिया और ताकुमी अंदर बैठे हुए होते हैं। उसके बाद हमारा ताकुमी कहता है मारिया और भी कुछ कमी हो तो मुझे बता दो इस बग्गी में। और हमारी मारिया कहती है ताकुमी आप इसके आगे तलवार लगा दो तो बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ताकुमी कहता है उसकी क्या ज़रूरत है। फिर उसके बाद गाइस ये लोग वहाँ पहुँच जाते ही अपने लाइन इन लोगों से मिलते हैं, इनकी ये लोग भी साथ जा रहे होते हैं सेफ्टी के लिए। और हमारे पापे और ये लॉर्ड यहाँ के लॉर्ड भी इनके साथ जा रहे होते हैं, आप देख चुके होंगे पहले। उसके बाद यहाँ पर हमारा पापे कहता है मैं तुम्हारी बग्गी अंदर से देख सकता हूँ क्या। उसके बाद पापे अंदर चला जाता है बग्गी देखने के लिए। ताकुमी कहता है ठीक है आप देख सकते हैं, कैसी लगी आपको। और यहाँ पर पापे चिल्लाती हुई आता है कहता ताकुमी ये क्या बना दिया तुमने, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई तुमने बना क्या दिया है। और यहाँ पर लॉर्ड आते और उसके सर पे मारते कहते चुप हो जा शांत हो जा, तुम मुझे सांस तो लेने दो। और यहाँ पर लॉर्ड कहते आप कमाल के ताकुमी आपने क्या कमाल की बग्गी बनाई है, एक लॉर्ड होने के नाते ऐसी बग्गी तो मुझे भी चाहिए, इसके लिए मैं आपको 100 प्लेटिनम कॉइन दे सकता हूँ रुपये है। ताकुमी कहता है कभी आपके लिए बना दूंगा मैं। उसके बाद गाइस इनका सफ़र स्टार्ट हो जाता है और सारे लोग निकल जाते हैं। और यहाँ पर ये लॉर्ड अंदर बैठे हुए होते हैं। और गाइस इन लॉर्ड के सामने एक और बंदा बैठा होता है, ये दूसरी बग्गी में होते हैं। और ये कहता है कि ताकुमी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, हमें उनकी रक्षा करनी होगी। और हमें गाइस इसको यहाँ पर वहाँ 3 हीरो आए थे, उनमें से इसको दिखाया जाता है गाइस, इसका नाम अकाने होता है। ये वहाँ की स्टोरीज पढ़ रही होती है, कहानी मतलब ये गॉडेस की कहानी। और यहाँ पर इस लड़की का नाम अकाने होता है, इसकी गुलाम होती है। इसको गुलाम ये सब कुछ पसंद नहीं होता, ये उसका पट्टा उठाती कहती खास में इस पट्टे से तुम्हें आज़ाद कर पाती। गाइस ये लोग वहाँ पहुँच ही गए होते हैं, बस रास्ते में बस पहुँचने वाले होते हैं, मतलब 100 मीटर दूर होता है। लोग बात करते हैं कि रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर आए सोफिया और मारिया ने इतनी ईजिली मार दिया। और आपके घोड़े ने भी इतना ताकतवर है कि इसने भी और मेपल ने जो मॉन्स्टर उसे आसानी से मार दिया। और गाइस ये लोग अब राजधानी पहुँच जाते हैं, वहाँ पर जाना होता है। गाइस हम यहाँ पर देखते हैं कि ताकुमी की बग्गी बाहर खड़ी होती है। वो अंदर हम देखते हैं कि ताकुमी और पापे आपस में बात कर रहे होते हैं। पापे उनसे बोलते हैं कि ताकुमी सन आप हमारे लिए भी ऐसी बग्गी बना दीजिए प्लीज़, मैं आपको मुँह मांगी कीमत दूंगा, आप प्लीज़ मेरे लिए भी बना दीजिए, मैं ये तोहफा राजा को देना चाहता हूँ, उससे राजा ज़्यादा काफ़ी खुश होंगे। ताकुमी कहता है ठीक बना तो दूंगा पर मेरे पास सामान नहीं है। और ये पापे कहता है आप ये काम करोगे तो फिर मैं क्या करूँगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। फिर हम यहाँ पर सोफिया और यहाँ पर ताकुमी को देखते हैं। सोफिया ताकुमी बता रहा होता है कि पापे के लिए बग्गी बनानी है। सोफिया कहती है आप ही सारा काम करोगे तो आप ऐसे थक जाओगे, आप अपनी सेहत का ध्यान भी तो रखो। वो कहता है तुम दोनों भी तो मेरी मदद करा दोगे। वो कहते नहीं हम लोग आपकी मदद नहीं करा सकते, आप जादू का काम हमें थोड़ी आता है, आप कोई गुलाम ले लीजिए प्लीज़, हमारी बात मान लीजिए प्लीज़, आप ले लीजिए। ताकुमी कुछ बोल नहीं पाता, वो कहता है प्लीज़ लड़की लेना। ताकुमी कहता है ठीक है अब मैं तुम लोग की बात मान ही लेता हूँ। और गाइस हम अगले दिन देखते हैं ताकुमी एक नया गुलाम लेने के लिए उसी शहर में चला जाता है, गुलाम जो गुलाम बेचते हैं उनके पास। वो कहते हैं ताकुमी आपका नाम ताकुमी है, आप जादू यूज़ करते तो आपको एक जादू वाला गुलाम चाहिए जो जादू यूज़ कर सके। और यहाँ पर हम मारिया और सोफिया को नीचे देखते हैं, वो नीचे खड़े होते हैं बिल्डिंग के। और यहाँ पर मारिया कहती है कि मुझे नेपल दिख नहीं रही, मुझे लगता है नेपल बिल्डिंग के अंदर चली गई। तो सोफिया उसे ढूंढने के लिए अंदर जाने लगती है क्योंकि वो अकेले चली गई होती है। हम गाइस इस लड़की को देखते हैं जिसको हमने पहले देखा था। ये लड़की काफ़ी डर रही होती है किसी को देख के, तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है और कहती है कि तुम ठीक हो गया।
वो नेपल को देख के डर रही होती है क्योंकि नेपल को उसे मॉन्स्टर ही है ना एक टाइप से। और वहाँ पर फिर उसकी किताब नीचे गिर जाती है। सोफिया उसकी किताब उठा के उसको देने लगती है। सोफिया देखती है कि एल्केमी की एक बुक है और उससे पूछती है तुम्हें एल्केमी तुम्हें पसंद है? वो कहती है वो कहती है हाँ मुझे एल्केमी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं एल्केमी के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ अभी। उसके बाद सोफिया नीचे आ जाती है उसे ऊपर छोड़ के। और यहाँ पर ताकुमीन कह रहा होता है कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगी हमारे न्यू गुलाम के लिए। गुलाम नहीं, वो साथी समझो गाइस उसे। और उसको बाद हम देखते हैं गाइस वो यही लड़की होती है जो जिससे मिलने आया होता है गाइस। इसका नाम रीवा होती है और ये ताकुमी से मिलती है और वो यहाँ का लीडर बताता है कि ताकुमी है या ये तुम्हें खरीदना चाहती है। और यहाँ पर ताकुमी उससे पूछता है कि तुम्हें कौन कौन सा जादू आता है, क्या क्या काम आता है। पर वो कुछ बोल नहीं पाती, थोड़ा सा शर्माती नहीं, मतलब उसे डर होता है। पहले काफ़ी मालिकों ने उसे रिजेक्ट कर दिया होता है ना। ताकुमी उससे पूछता है पर वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप बैठ जाती है। और यहाँ पर ताकुमी को सोफिया बताती है कि इसके पास एल्केमी की बुक है, ये एल्केमी में इंटरेस्ट रखती है। पर ताकुमी उसको एक बुक का नाम बताता है पर वो लड़की भी सेम उसी बुक का नाम बोलती है। उस पर ये दोनों खुश हो जाते हैं ताकुमी, और इन दोनों की बात चलने लग जाती है। ये लोग बताते हैं हाँ वो वाला मैजिक फलाना दिखाना, ऐसे मैजिक की बात कर रहे होते हैं गाइस। और वो अपनी बुक का कुछ सर्कल सिखाती कहती है ये वाला मैजिक में एल्केमी का भी सीखने की ट्राई कर रही हूँ। और उसके बाद वो थोड़ा चुप हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है। ताकुमी कहता है हाँ चलो ठीक है, तुम सब ठीक है, अब आज से तुम मेरी टीम में रहोगी, चलो मेरे साथ चलना चाहोगी। उसके बाद वो ताकुमी उससे कुछ खाने के लिए बोलता है, कहता है ये वाले पॉपकॉर्न वाले मस्त टेस्टी वाले गोले बनाएंगे और हम खाएंगे आज खाने में। वो ये दोनों खुश होती है। तो वहाँ के मास्टर भी कहते हैं चलो ठीक है आप इसे खरीद सकते हो। वो लड़की काफ़ी खुश होती है और उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वो मास्टर एक स्पेल कास्ट करता है, उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। और यहाँ पर मारिया वारिया नए साथी को देख के तो इतना खुश हो जाती है, और सीधे जाके उसकी तरफ गले मिलने जाती है, कहती आओ हमारे पास जल्दी से आओ। मारिया सोफिया सब खुश हो रहे होते। और हमें गाइस यहाँ पर वो होली एम्पायर के वहाँ पर के राजा को दिखाया जाता है गाइस। यहाँ पर ये बंदा इनके पास आया हुआ होता, कहता है कि उनने हमारा ऑफर ठुकरा दिया, वो उस नए बंदे को हमें नहीं देना चाहते जिसने प्योरीफायर वो क्या कमोड बनाए थे। ये वही बंदा होता है गाइस उस राजा से मिलने गया होता है, आपने पिछले एपिसोडों में देखा होता है। और फिर राजा कहता है हमें कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे तो हमारा काम नहीं चलेगा।